मेजबान पर अत्यधिक जीवन का दबाव महसूस हुआ। ग्रोथ सिस्टम सक्रिय हो गया है। ये क्या बला है? नौसिखिया उपहार पैक जारी किया गया। लिहुआ कॉम्प्लेक्स में एक आलीशान फ्लैट, एक पोर्श कार, 5 मिलियन नकद इनाम। निष्क्रिय आय प्रति सेकंड 0.1 युआन। लेवल बढ़ने के साथ बढ़ती जाएगी। पिताजी, आप चिंता न करें, परेशान न हो। माँ के इलाज का खर्च मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। ग्रेजुएशन के बाद मुझे ढंग की नौकरी तक नहीं मिली। बस रात भर टैक्सी चलाकर गुजारा कर रहा हूँ। 10 लाख का मेडिकल बिल, अगर मैं खुद को भी बेच दूं तो भी कम पड़ेगा। लिन यी, कल जिलान होटल में क्लास रियूनियन है। याद रखना, देर मत करना। माँ के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। अब मेरा मन रियूनियन में जाने का कहा है। मेजबान पर अत्यधिक जीवन का दबाव महसूस हुआ। ग्रोथ सिस्टम सक्रिय हो गया है। ये क्या बला है? नौसिखिया उपहार पैक जारी किया गया। लिहुआ कॉम्प्लेक्स में एक आलीशान फ्लैट, एक पोर्श कार, 5 मिलियन नकद इनाम। निष्क्रिय आय प्रति सेकंड 0.1 युआन। लेवल बढ़ने के साथ बढ़ती जाएगी। अरे बाप रे, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्या ये सब सच में हो रहा है? चाहे जो हो, देखना तो पड़ेगा। मैं अभी लिहुआ कॉम्प्लेक्स के पास ही हूँ। जाकर देख लेता हूँ, सब साफ हो जाएगा। क्या ये सच में मेरा घर है? मेरी कार की चाबियां। ली सिटी बैंक में 5 मिलियन जमा हो गए। 5 मिलियन, सच में पैसे आ गए। ये सब सच है, मैं सपना नहीं देख रहा। हर सेकंड एक पैसा। दिन के 8,640 युआन, साल के 30 लाख से ज्यादा, बिना कुछ किए कमाई। ऊपर से ये घर और ये कार। पहले पिताजी को 10 लाख भेज देता हूँ। माँ का इलाज जल्दी शुरू हो जाएगा। ट्रांसफर सफल रहा। पोर्श टैंग यून, कल मैं इसे लेकर जाऊंगा। और ये घर भी। अब मैं 3 दिन और 3 रात चैन की नींद सोऊंगा। टैंग यून, कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की, उसने मुझे फोन क्यों किया? कॉलेज की क्वीन, उसने मुझे एक टैक्सी ड्राइवर को फोन किया। हेलो लिन यी, कल हमारी क्लास की रियूनियन है। क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? अच्छा, रियूनियन है ना? तुम मुझे लोकेशन भेज दो, मैं कल तुम्हें लेने आ जाऊंगा। कल मैं अपनी पोर्श लेकर जाऊंगा। हम, पोर्श और मैं। शायद ये सिर्फ मेरे नसीब में है। टैंग यून अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? मुझे यहाँ आधा घंटा हो गया है। अरे सहेलियों, आज हम इसी कार के साथ फोटो खिंचवाएंगे। चलो। देहाती कहीं के, क्या देख रहे हो? कभी खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी क्या? इतनी खूबसूरत लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। हटो, मेरी गाड़ी का रास्ता रोक रखा है। तुम्हारी गाड़ी? यह साफ तौर पर मेरी गाड़ी है। तुम्हारी गाड़ी? कितना हास्यास्पद है। तुम्हारी जैसी औकात, पूरी जिंदगी मेहनत कर लो, तब भी ऐसी लग्जरी गाड़ी नहीं खरीद पाओगे। लिन यी, तुम्हें काफी इंतजार कराया। चलो चलते हैं। सुनो सुंदरी, तुम इतनी खूबसूरत हो, फिर ऐसे दिखावा करने वाले के साथ क्यों हो? क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हें कुछ हैंडसम लड़कों से मिलवाऊं? लिन यी, यह कौन है? पता नहीं, आते ही मेरी गाड़ी छीनने पर तुला है। क्या यह तुम्हारी गाड़ी है? कुछ दिन पहले तक तो तुम टैक्सी चला रहे थे, अब पकड़े गए ना? अगर यह वाकई मेरी गाड़ी हुई तो क्या करोगे? अगर यह तुम्हारी हुई तो मैं लाइव सबके सामने कचरा खा लूंगा। यह तुमने खुद कहा है। हम, टांग यून 15,491, तुम पहले गाड़ी में बैठो। लिन यी, क्या यह गाड़ी सच में तुम्हारी है? बेशक। अरे रुको, क्या तुम अभी की शर्त भूल गए? क्या तुम अभी की शर्त भूल गए? तुम जैसे लोगों को मैंने बहुत देखा है। क्या पता यह गाड़ी किराए की हो। तुम साबित नहीं कर सकते कि यह किराए की है, तो फिर यह मेरी ही है। भाई, मेरी गलती हो गई। मैं रात को तुम्हें एबालोन खिलाऊंगा। अरे माफ करना, मैं एक शरीफ इंसान हूँ, मैं ऐसे काम नहीं करता। हाँ, आत्मसंयम का एक हिस्सा। प्रलोभन को अस्वीकार किया। मिशन का इनाम मिला। पात्र स्कैन। पहले आजमा कर देखते हैं। नाम लियू जुए। नफरत। सामने बेइज्जती होने पर लालची चेहरा उजागर हुआ। शर्मिंदगी से गुस्सा।
नाम तांग यून। परेशानी, ली जेमिंग द्वारा पीछा किया जाना, परेशानी से छुटकारा पाने में असमर्थ। यह है पात्र सूचना स्कैन। यह तो बहुत कमाल का है। लिन यी, छोड़ो भी, हमें जल्दी चलना चाहिए वरना क्लास रियूनियन के लिए देर हो जाएगी। ठीक है, हम अभी निकलते हैं। हमारा वह बेकार सहपाठी लिन यी टैक्सी चला रहा है। थोड़ी देर में मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। अभी तक क्यों नहीं आए? कहीं रास्ते में गाड़ी तो खराब नहीं हो गई? लगता है कॉलेज की सुंदरी तांग यून अब पछता रही होगी कि तुम्हारी BMW में नहीं बैठी। हा हा हा। लिन यी, इतनी देर क्यों कर दी? कहीं रास्ते में गाड़ी तो खराब नहीं हो गई? यान, ली जेमिंग, तुम, अरे सब ठीक है, बस रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था। हमारी रियूनियन का जश्न मनाने के लिए आज सब लोग जी भर के खाओ। खर्च की चिंता मत करना, बिल मैं भरूंगा। क्लास मॉनिटर बहुत दरियादिल है। वाह, क्लास मॉनिटर आप तो कमाल है। आज मुझे लेने के लिए BMW भेजने के लिए शुक्रिया। हाँ, BMW में बैठने का मजा ही कुछ और है। लिन यी, क्या तुम रोज कैब चलाकर थक नहीं जाते? नाम ली जेमिंग। नफरत। 4 साल से लिन यी को चाहने वाली कैंपस क्वीन तांग यून का कोई नतीजा नहीं निकला। नफरत। लगता है ली जेमिंग को मुझसे काफी दिक्कत है। रुको, कैंपस क्वीन तांग यून मुझे चाहती है। तुम क्या देख रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? ओह नहीं, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। लिन यी, तुम कुछ बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। लिन यी, तुम क्या खोए खोए से हो? कल रात फिर पूरी रात कैब चलाई क्या? क्लास मॉनिटर को तो बड़ा अनुभव है, क्या तुमने भी कभी कैब चलाई है? तुम्हें क्या लगता है क्लास मॉनिटर तुम्हारी तरह एक गरीब है? झाओ दे, हम सब सहपाठी हैं। इतनी कड़वी बातें मत करो। मैं तो बस यह कह रहा था कि लिन ये रोज कैब चलाता है, बहुत मेहनत का काम है। मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, उसे मेरी कंपनी में नौकरी दे दूं। इस महीने तुम्हें 10,000 दूं तो कैसा रहेगा? लिन यी, जल्दी क्लास मॉनिटर को शुक्रिया कहो, ऐसा मौका ढूंढने से भी नहीं मिलता। क्या कहते हो? सोच लो। तांग यून, कैंपस क्वीन, आज तुम्हें दिखा दूं लिन यी और मेरे बीच का अंतर। अरे क्लास मॉनिटर, आपकी दरियादिली का शुक्रिया। मुझे लगता है कैब चलाना काफी आजादी वाला काम है, और वैसे भी मुझे अभी पैसों की कोई कमी नहीं है। लिन यी, तुम तो अपनी इज्जत खुद ही गिरा रहे हो। क्लास मॉनिटर तुम्हारी भलाई कर रहे हैं, तुमने मना करने की हिम्मत कैसे की? ठीक है, हर किसी की अपनी पसंद होती है। लिन यी, जब तुम्हारा मन बदल जाए तो कभी भी मेरे पास आ जाना। शुक्रिया क्लास मॉनिटर। तांग यून, इतने सालों से मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम, अरे क्लास मॉनिटर, आज हमारी क्लास की रियूनियन है, तुम इस मौके का फायदा उठा रहे हो। क्या यह सही है? जरा भी तमीज नहीं है क्या? लिन यी, तुम अभी, अरे चिंता मत करो, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। आगे क्या? आज का सारा बिल मैं चुकाऊंगा। ठीक है। क्लास मॉनिटर, क्या बात है, बहुत शानदार। तांग यू, मेरी BMW में बैठो। क्लास मॉनिटर, बाकी दोस्तों को भी साथ ले लो। मैं लिन यी के साथ आई हूं, तो मैं लिन यी के साथ ही जाऊंगी। लिन यी, अरे क्या तुम्हारी गाड़ी खराब नहीं हो गई थी? तुम किसी को ले जा नहीं पाओगे? क्लास मॉनिटर, मेरी गाड़ी ठीक ठाक है। क्या तुम पक्का कह रहे हो? बिल्कुल। लिन यी, तुम्हारी उस खटारा गाड़ी को तुम ठीक ठाक कह रहे हो। क्लास मॉनिटर की BMW से उसकी कोई तुलना ही नहीं है। सुंदरी टैंग, तुम्हें क्या लगता है? मुझे भी लगता है कि यह ठीक है। चलो, तुम लोग। लिन यी, जरा रास्ता दो, हटो यहाँ से, मुझसे पंगा लेने का अंजाम भुगतना पड़ेगा। देखना, कभी मेरे हाथ मत चढ़ना। क्या तुम लोगों की फोटो खींच कर हो गई? लिन यी, तुम क्या चिल्ला रहे हो? पॉर्श देखनी है तो पीछे लाइन में लगो। बिल्कुल, ये कैसा रवैया है तुम्हारा? ऐसे दिखा रहे हो जैसे पॉर्श तुम्हारी हो। अरे दोस्तों, माफ करना, यह पॉर्श सच में मेरी ही है। लिन यी, अरे क्लास मॉनिटर, मेरी गाड़ी और तुम्हारी BMW की तुलना में शायद मेरी बेहतर है। अरे क्लास मॉनिटर, मेरी यह गाड़ी तुम्हारी उस गाड़ी से बेहतर ही होगी। लिन यी, तुमने यह पॉर्श किराए पर ली है ना? तुम एक टैक्सी ड्राइवर हो, पॉर्श खरीदने की औकात कहां से आई?
दिखावा करने की भी हद होती है। हाँ हाँ हाँ, जो सोचना है सोचो। सुंदरी टैंग, चलो हम चलते हैं। कमीने। क्लास मॉनिटर, लिन ये जैसे गरीब की स्पोर्ट्स कार खरीदने की क्या औकात, पक्का किराए की होगी। जानबूझकर तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, इसे बिल्कुल मत छोड़ना। चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। ठीक है। लिन ये, क्या हमें वापस नहीं चलना चाहिए? आज ली जेमिंग की बहुत बेइज्जती हुई है, वह इसे आसानी से नहीं भूलेगा। सिस्टम ने पता लगाया है कि होस्ट का अपमान हुआ है। ली जेमिंग को करारा जवाब दें। होंगजियांग इंटरनेशनल ग्रुप का इनाम 75% शेयर। होंगजियांग इंटरनेशनल, यह तो ली शहर की सबसे मशहूर बड़ी कंपनी है। यह काम पूरा करना ही होगा। मैं कोई मामूली इंसान नहीं रहा, अब वक्त आ गया है कि पासा पलट दूं। तंग यू, मेरी प्यारी, क्या तुम मेरे लिए परेशान हो? मैं चिंता मत करो, जहां तक मेरी बात है, मैं ली जेमिंग को कुछ नहीं समझता। यह एक अच्छा मौका है ताकि मैं उसे तुमसे दूर कर सकूं। इसके बाद वह दोबारा तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे तुम पर भरोसा है। पहले मैं बहुत लाचार और कमजोर था, लेकिन अब मेरे पास सिस्टम है। मेरा भविष्य बहुत सुनहरा है। बहुत अच्छा। ठीक है। क्लास मॉनिटर, सब कुछ तैयार है। तुम पर ही भरोसा किया जा सकता है। जाओ, तैयारी शुरू करो। ठीक। तंग यू, ली जेमिंग, तुम यह क्या कर रहे हो? तंग यू, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? वाह, कितना रोमांटिक है। काश कोई मुझे ऐसे प्रपोज करता। बिल्कुल। यह तंग यू अभी भी भाव खा रही है। तंग यू, हाँ कह दो उसे। ली जेमिंग, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? ली जेमिंग, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम अंधे हो? मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता? तंग यू को गुलाबों से एलर्जी है और तुम उसे गुलाब देकर परेशान कर रहे हो। क्या? तंग यू, गुलाब से एलर्जी? क्या तुम वाकई उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो या उसे जानबूझकर बीमार करना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ, यह वही है। उसी ने मुझे ये खरीदने के लिए कहा था। क्लास मॉनिटर, क्या तुम पक्का कह रहे हो कि मैंने तुम्हें गुलाब खरीदने के लिए कहा था? मैं बिल्कुल पक्का हूँ। तंग यू, लिन ही ने मुझे ये खरीदने को कहा था। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लिन ये, तुम्हारे मन में आखिर क्या चल रहा है? तुम जानते थे कि तंग यू को गुलाब से एलर्जी है, फिर भी तुमने जानबूझकर उसे ये दिए। सभी दोस्तों, सबने सुन लिया ना? मैंने क्लास मॉनिटर से मेरे लिए गुलाब खरीदने को कहा था। इसका किसी और से कोई संबंध नहीं है। हाँ। तंग यू, ये गुलाब बहुत सुंदर है। ये तुम्हारे लिए है। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? या लिन ही ने मुझे प्रपोज किया। तंग यू, क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। गुलाब बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आए। शुक्रिया। लिन ये, तुमने मुझे पाने की हिम्मत कैसे की? मिशन पूरा होने का नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आया? क्या ताकत कम पड़ गई? आदमी घुटनों पर हैं और औरतें सब खड़ी हैं। हम नाम है गंजा, घमंडी, जबरदस्ती शराब पिलाने पर तुला है, दिखावा कर रहा है। यह ली जेमिंग की चाल लग रही है। सिस्टम ने नया मिशन डिटेक्ट किया है। निडर योद्धा, मिशन पूरा करें। इनाम आयरन पाम। वाह, नया मिशन भी मिल गया। नहीं, तुम कौन हो? यहां से दफा हो जाओ। मैं कौन हूं? क्या तुम्हारे कान बहरे हो गए हैं? दोस्तों, इसे सबक सिखाओ। जी भाई साहब। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हें ही मारना था। लड़के, ज्यादा होशियार मत बनो।
भाई साहब देखो, वहाँ एक खूबसूरत लड़की है। ठीक है ठीक है। कियांग भाई, आज मेरा मूड अच्छा है। सब के सब यहाँ से निकल जाओ। खूबसूरत लड़की। भाई साहब माफ करना, यह मेरी गर्लफ्रेंड है। बधाई हो, आपने दुश्मन का सामना करने का मिशन पूरा कर लिया है। आयरन पाम प्राप्त हुआ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी औकात ही क्या है? हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ओह मां। अरे, अच्छा हुआ मैंने अपनी ताकत काबू में रखी, वरना किसी की जान भी जा सकती थी। दोस्तों, आज तो पाला गलत आदमी से पड़ गया। तंग यू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेन ये, सोचा नहीं था तुम इतने ताकतवर हो। सब लोग चिंता न करें, मैं अभी अपने चचेरे भाई को बुलाता हूँ। यह आदमी बहुत बदतमीज है। अभी तुमने सबको मार गिराया, अब वह फिर से नाटक कर रहा है। आदत हो गई है। चचेरे भाई, इसलिए होंगजियांग इंटरनेशनल के शेयरों का मिशन पूरा हुआ। क्या यही वह आदमी है? चचेरे भाई, क्या बात है? लॉन्ग एफीआई भाई, इन्हीं तीनों ने मुझे मारा है। मैं, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। मैं 3 तक गिनता हूँ, तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। चलो चलो चलो। नाम है लॉन्ग एफीआई। खुशी। तंग यू के साथ आज रात होटल जाने की योजना है। बेसब्री से इंतजार है। लगता है असली मजा तो अब शुरू होगा। तुम इधर आओ। सुंदरी, मेरा नाम लॉन्ग एफीआई है। चलो जान पहचान करते हैं। माफ करना, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अरे भाई साहब, माफ करना, मेरी गर्लफ्रेंड ने कह दिया है, उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। चिल्लाओ, चीख लो, तुम समझते क्या हो खुद को? तुम्हारी औकात क्या है मुझे सिखाने की? दफा हो जाओ यहां से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगता है तुममें थोड़ा दम है, लेकिन मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, वरना मैं देखता हूं तुम क्या कर लोगे। लड़के, मौत को दावत दे रहे हो। फिर से कहना। लिंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे चचेरे भाई पर हाथ उठाने की जुर्रत की। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? ली जेमिंग, क्या मैंने तुम्हें सिर पर चढ़ा रखा है? बार बार मुझे उकसा रहे हो। यह मत सोचना कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। मैं, बधाई हो, ली जेमिंग को सबक सिखाने का मिशन पूरा हुआ। इनाम, होंगजियांग इंटरनेशनल 75% शेयर कानूनी तौर पर हस्तांतरित कर दिए गए हैं। तो इसे कहते हैं असली सबक सिखाना। मुंहों पर तमाचा मारना, यही तो असली मजा है। पहले पता होता तो इतना सब क्यों सहता, पर यह वाकई सुकून देने वाला है। भाई, इसने मुझे मारा है। निकल यहां से। क्या तुमने देखा नहीं कि मुझे मारा गया है? लड़के, यह होंगजियांग इंटरनेशनल का इलाका है। यहां मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने पूरे होंगजियांग ग्रुप से दुश्मनी मोल ली है, अब तुम नहीं बचोगे। होंगजियांग इंटरनेशनल सुनने में तो बहुत बड़ी चीज लगती है। मैं तो बहुत डर गया। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि तुम क्या कर लोगे? तुम्हारा खेल खत्म। देखो मैं तुम्हें कैसे ठीक करता हूँ। हेलो मैनेजर फैंग, लिन ये, होंगजियांग इंटरनेशनल हमारी शहर की जानी मानी कंपनी है। सुना है इनकी पहुंच हर जगह है। कोई उनसे पंगा नहीं लेता। हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, वरना। तंग यू, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? लिन ये, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई आंच नहीं आएगी। होंगजियांग इंटरनेशनल एक बड़ा ग्रुप है। उन्हें अपनी साख की परवाह है, चाहे वे कितने भी ताकतवर क्यों न हो। उन्हें इस छोटी सी बात के लिए हमें परेशान नहीं करना चाहिए। क्या बात है? मैनेजर झंग, मैं लॉन्ग एफीआई हूँ। यह लड़का हमारे होंगजियांग ग्रुप में हंगामा कर रहा है। होंगजियांग ग्रुप में हंगामा करने की हिम्मत की है। काफी हिम्मत है तुम्हारी। मैनेजर झांग, बात ऐसी नहीं है। वह तुम क्या आप चेयरमैन लिन हैं? चेयरमैन लिन। मैनेजर झांग, लगता है तुमने कुछ गलत समझ लिया है। वह तो बस एक गरीब लड़का है। कमीने, चेयरमैन लिन के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? होंगजियांग इंटरनेशनल क्या यहाँ किसी को भी नौकरी पर रख लेते हैं? माफ कीजिए चेयरमैन लिन, यह हमारी गलती है। चेयरमैन लिन, मैनेजर झांग,
मुझे बख्श दीजिए मैनेजर झांग, आगे से मैं नहीं चाहता कि कंपनी में मैं इस आदमी को दोबारा देखूं। जी जी बिल्कुल, क्या तुमने चेयरमैन की बात नहीं सुनी? यहां से दफा हो जाओ। मैं अरे लिन यी, सोचा नहीं था कि तुम ही होंगशियांग इंटरनेशनल के चेयरमैन हो। तुम तो बड़े खिलाड़ी निकले। तुम वाकई बहुत सादगी पसंद हो, उस ली जेमिंग की तरह नहीं, जिसके पास थोड़े पैसे क्या आ गए, वह तो अपनी औकात ही भूल गया। मैनेजर झांग, मेरे इन दोस्तों के लिए रेसिडेंशियल स्वीट का इंतजाम करो। जी, सारे ड्रिंक्स मेरी तरफ से फ्री रहेंगे। जी चेयरमैन। वाह लिन यी, तुम तो बहुत बड़े रईस निकले। रेसिडेंशियल स्वीट, मैंने सुना है कम से कम इस स्वीट का न्यूनतम बिल ही 1 लाख का आता है। हाँ बिल्कुल, यह ली जेमिंग के कचरा स्वीट से तो कहीं बेहतर है ना? नया मिशन मिला है। मेजबान 30 दिनों के भीतर 75 बार टैक्सी राइड पूरी करें। इनाम हाई टेक उत्पाद तकनीक डेटा। हाई टेक तकनीक डेटा, अगर यह मिल जाए और होंगशियांग इंटरनेशनल की उत्पादन क्षमता जुड़ जाए तो पैसा तो बर्फ के गोले की तरह बढ़ता जाएगा। लिन यी, मैं तुमसे पूछती हूँ, अभी जो तुमने मुझसे कहा क्या वह सच था? क्या कहा? वही जो तुमने अभी कहा। तुमने जानबूझकर कहा था। मैंने जो अभी कहा वह सब सच था। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो समझो मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने तो मना नहीं किया। तुम्हें कैसे पता कि मेरा मन नहीं है? दोस्तों, तुम सब मजे करो। आज बहुत देर हो गई है, मुझे वापस जाकर टैक्सी चलानी है। मैं और नहीं रुक सकता। अरे छोड़ो लिन यी, हम सब जानते हैं कि तुम और कांग यून अकेले समय बिताना चाहते हो, पर यह बहाना कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हम चलो। अरे वाह, अभी काफी समय है। क्यों न 2 और राइड्स पूरी कर लूं, सिस्टम के कुछ और काम भी निपट जाएंगे। बधाई हो, आपको एक नई बुकिंग मिली है। काम आ गया। चलो काम शुरू करते हैं। मैम, आपकी मंजिल आ गई। बस ये आखिरी राइड बची है। जल्द ही सिस्टम का इनाम मिल जाएगा। सुनिए, क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे? अरे, मैंने तो कभी किसी को डेट नहीं किया। क्या हम कोशिश कर सकते हैं? नाम है बाई शुआंग शुआंग, बड़ी परेशान हूँ। एक एग्जीक्यूटिव जिस पर शादी का दबाव है। आज का ब्लाइंड डेट भी फ्लॉप रहा। अरे मैडम, मैं लिन यी, एक शरीफ इंसान हूँ। अगर आपने फिर ऐसा किया तो मैं पुलिस बुला लूंगा। ओह लिन यी भाई, तुम वाकई दिलचस्प हो। मेरा नाम बाई शुआंग शुआंग है। मैं होंगशियांग इंटरनेशनल की जनरल मैनेजर हूँ। कभी फुर्सत मिले तो मिलना। फिर मिलेंगे। मुझे कॉल करना मत भूलना। ये तो मुझ पर अचानक हमला हो गया। होंगशियांग इंटरनेशनल, शायद इस टेक कंपनी का नाम सुना है। सोचा नहीं था कि ये इतनी काबिल महिला होगी। बधाई हो होस्ट, 3 दिनों में 75 राइड्स पूरी हुई। इनाम हाई टेक तकनीक की जानकारी। इनाम दे दिया गया है। बिल्कुल नई चिप तकनीक। कृपया इसे कोई नाम दे। बिल्कुल नई चिप। मुझे खुद नाम रखने को कह रहे हो तो फिर मैं इसका नाम रखता हूं डिक्सिया चिप। बधाई हो होस्ट, आपको डिक्सिया चिप तकनीक मिल गई है। यह तकनीक दुनिया से 15 साल आगे है। होस्ट इस तकनीक के दम पर बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। नया मिशन, अपना खुद का बिजनेस साम्राज्य खड़ा करना। तो इसका मतलब होंगशियांग इंटरनेशनल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे अपनी कंपनी खुद शुरू करनी होगी। छोड़ो भी, आज का काम पूरा हो गया। इस बारे में कुछ दिनों बाद सोचूंगा। पहले घर जाकर सो जाता हूं। बधाई हो होस्ट, नया मिशन शुरू हुआ। सही पार्टनर की तलाश करें। मिशन पूरा होने पर
आपको एक प्रोडक्शन फैक्ट्री मिलेगी। कितने सही समय पर आया है। अब फैक्ट्री की जगह ढूंढने की चिंता भी खत्म। बताओ मैं कौन हूं। अरे नटखट, उस रात क्या हुआ था? लिन यी, मजाक बंद करो। मैंने तुमसे कहा था ना, चिप तकनीक का जानकार आ गया है। वह विदेश की बड़ी कंपनियों से काम करके लौटा है। उसका नाम झूवू है। झूवू, यह मेरे बॉयफ्रेंड लिन यी है। लिन यी, यह मेरे हाई स्कूल के क्लासमेट है। अपने समय में पूरे प्रांत में टॉप किया था, फिर विदेश चले गए। ओह नमस्ते, मैं लिन यी हूं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। यून, नमस्ते। यह झूवू लगता है मुझसे काफी चिढ़ा हुआ है। क्या बात है? झूवू नाम है उसका। नफरत, क्योंकि उसने तांग यून को पाने की बहुत कोशिश की पर नाकाम रहा। जब उसे पता चला कि तांग यून का बॉयफ्रेंड लिन यी है तो वह जलने लगा। अच्छा तो यह बात है। तुम लोग बात करो, मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूं। हम लिन यी, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि बेवजह के सपने देखना छोड़ दो। मैंने विदेश में ही सुन लिया था, तुम तांग यून के लायक बिल्कुल नहीं हो। जल्दी से उससे दूर हो जाओ, यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तांग यून के दिल में क्या है, यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। रही बात तुम्हारी, तुम जैसे लोग मेरे सामने अकड़ने की हिम्मत कैसे करते हो? देखना, मैं तुम्हें पागल कर दूंगा। लिन यी, तुम हाथ उठाने की सोच रहे हो। तुम जैसे बाहर से आए हुए लोग मेरे सामने इतराने की हैसियत रखते हो। कमीने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यहां से दफा हो जाओ। हम लिन यी, वह झूवू कहाँ गया? सोच अलग हो तो साथ चलना मुश्किल है। वह चला गया। माफ करना लिन यी, मेरी वजह से। कोई बात नहीं, तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। भले ही कोई मेरी मदद न करे, मैं खुद सब संभाल सकता हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अच्छा सुनो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। मैं चलता हूँ। रात को साथ में खाना खाएंगे। ठीक है, मुझे अभी थोड़ा और घूमना है। तुम जाओ। ठीक है। अरे लेकिन मुझे चिप इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। किससे मदद मांगू? सच में बहुत सिरदर्द है। लिन यी, छोटे भाई, तुम बहुत शरारती हो रहे हो। लिन यी, छोटे भाई, मैंने पिछली बार कहा था ना कि मुझे फोन किया करो। तुम बहुत शरारती हो। बाई दीदी, अभी अभी तो दिन का उजाला है। लिन यी, तुम तो जानते ही हो अभी दिन का समय है, फिर भी मुझसे मिलने की हिम्मत नहीं की। अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया तो क्या यह तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी? अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया तो क्या यह तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी? चलो छोड़ो, बताओ इन दिनों तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? दाक्सिया टेक्नोलॉजी एक टेक कंपनी है। बाई शुआन को काफी लोगों के बारे में पता होना चाहिए। बाई दीदी, मैं भी आपसे मिलना चाहता था, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि मेरे पास समय ही नहीं है। इन 2 दिनों से मैं अपनी चिप कंपनी के काम में बहुत व्यस्त हूँ। मैं पूरी तरह से उलझ गया हूँ। तुम चिप टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू करना चाहते हो। मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि सोच समझकर कदम उठाओ। क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें पता है कि एक चिप कंपनी शुरू करने में हर साल कितना रिसर्च का खर्च आता है, निवेश से लेकर मुनाफे तक? क्या तुम जानते हो इसमें कितना जोखिम है? तुम्हें इसका कितना अंदाजा है? फिलहाल तो मेरे पास कुछ चिप्स हैं, ये सब तैयार प्रोडक्ट्स हैं। अगर मेरे पास वाकई कुछ न होता तो मैं चिप कंपनी खोलने की हिम्मत भी नहीं करता। लिन यी, तुम अपनी दीदी से मजाक तो नहीं कर रहे? क्या तुम्हारे पास वाकई इतनी सारी तकनीक है? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप क्या सोचती हैं? बाई दीदी, आपका क्या मतलब है? मतलब यह है कि क्या मैं आपका कर्मचारी बन सकता हूँ? आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। बाई दीदी, आप तो डैक्सिया ग्रुप की जनरल मैनेजर हैं। वे लोग आपको आसानी से जाने नहीं देंगे। छोड़िए भी, सच कहूं तो लिन यी, जनरल मैनेजर बनने से पहले मैं डैक्सिया टेक्नोलॉजी में एक सीनियर चिप रिसर्चर थी और मुझे चिप रिसर्च का काम बहुत पसंद है। लेकिन खैर, ये सब बातें रहने देते हैं। कुल मिलाकर मेरा कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही खत्म होने वाला है। अगर मैं तुम्हारे पास आ जाऊं तो क्या होगा? अगर मैं तुम्हारे साथ जुड़ जाऊं तो डैक्सिया टेक्नोलॉजी तुम्हारी कंपनी को जरूर दबाने की कोशिश करेगी। क्या तुम इसे झेल पाओगे? और एक और जरूरी बात, मुझे देखना होगा तुम्हारी तकनीक का स्तर क्या है, वरना मुझे दबाने की कोशिश। मैं लिन यी किसी के दबाव से नहीं डरता। हालांकि आपसी सहयोग ही मेरी प्राथमिकता है। जहां तक बात है रिसर्च के नतीजों की, तो मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये रहा
लिन ये क्या ये सब तुमने खुद रिसर्च करके बनाया है? बाई दीदी, आपको क्या लगता है क्या इन चिप्स के जरिए हम डैक्सिया के साथ मुकाबला कर सकते हैं? हाँ, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये चिप्स सिर्फ मेरी शुरुआती रिसर्च है। ये सबसे बेसिक लेवल की चिप्स है। मेरे पास इससे भी कहीं ज्यादा एडवांस चिप्स मौजूद हैं। लिन ये, तुम थोड़ा रुको, मुझे एक कॉल करने दो। अरे लिन ये, हमारे डैक्सिया टेक्नोलॉजी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं। क्या आपके पास समय है? बिल्कुल। लिन यी साहब, क्या आप यह चिप हमारी डैक्सिया टेक्नोलॉजी को बेचना चाहेंगे? चेंग साहब, मैं एक कंपनी खोलने की सोच रहा हूँ। तब जो चिप्स बनेंगी वो मैं आपको बेच दूंगा, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं बेचूंगा। तो लिन यी साहब, यहाँ आने का क्या कोई और मकसद भी है? चेंग साहब, मेरी कंपनी तो अभी अभी शुरू हुई है, फिलहाल तो कोई कर्मचारी भी नहीं है। इसलिए मैं बाई शुआंग शुआंग को अपनी कंपनी में लाना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट जनरल मैनेजर के तौर पर। आपका क्या ख्याल है? जी या चेंग साहब, जरा सोच समझकर फैसला लें। मैं गारंटी दे सकता हूँ, मेरी कंपनी की चिप्स मौजूदा टेक्नोलॉजी से कम 10 साल आगे हैं। ठीक है, तो कृपया थोड़ा इंतजार करें, मैं बाहर जाकर एक कॉल कर लूं। ठीक है। लिन यी भाई, सोचा नहीं था कि तुम्हारी बनाई चिप इतनी जबरदस्त होगी। क्या तुमने कुछ और भी रिसर्च की है? अरे बिल्कुल। वैसे लिन यी साहब, हमारे चेयरमैन ने बाई शुआंग शुआंग को जाने की अनुमति दे दी है। बहुत बढ़िया, लेकिन उसका ख्याल अच्छे से रखना, उसकी प्रतिभा को बेकार मत जाने देना। चेंग साहब, आप जो मुझे जाने दे रहे हैं चिप रिसर्च के लिए, हमारी डैक्सिया टेक्नोलॉजी के लिए, या यूं कहें हमारे डैक्सिया देश के लिए, यह एक बहुत बड़ा योगदान है। हम कभी भी आपकी प्रतिभा को बर्बाद नहीं होने देंगे। शुक्रिया चेंग साहब। तो शुआंग शुआंग और मैं अब चलते हैं। लिन साहब, कृपया एक मिनट रुके, एक और बात है। अभी हमारे चेयरमैन ने कहा है कि वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं। आपकी कंपनी की पहली बैच की चिप्स हम उन्हें अपने मोबाइल फोन में इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या? चेंग साहब, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि मेरी बनाई चिप इतनी बेहतरीन होगी? हमारे चेयरमैन ने कहा है कि जिस पर भरोसा करो उस पर शक मत करो, और आपकी काबिलियत को देखते हुए आप यकीनन बेहतरीन चिप बनाएंगे। तो फिर चेंग साहब, नतीजों का इंतजार करें। बधाई हो होस्ट, मिशन पूरा हुआ। इनाम के तौर पर एक इंडस्ट्रियल जोन फैक्ट्री मिली है। होस्ट को एक अतिरिक्त इनाम भी दिया गया है, चिप उत्पादन करने वाली 10 मशीनें। अरे वाह, सोचा नहीं था कि अतिरिक्त इनाम भी मिलेगा। ठीक है मिस्टर चेंग, मैं और शुआंग शुआंग अब फैक्ट्री वापस जा रहे हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता। और अनुबंध का क्या? बाई शुआंग शुआंग को भेज देना, वो हस्ताक्षर कर देगी। ठीक है, तो फिर मिस्टर लिन, आप आराम से जाइए। अरे ठीक है। दीदी बाई, लिन यी, तुमने मुझे इतनी देर तक भूखा रखने की हिम्मत कैसे की? अरे दीदी बाई, मैं तो बस अभी चिप्स लेकर आया हूँ। क्या मैं दाशिया टेक्नोलॉजी कंपनी गया था, मिस्टर चेंग के साथ चिप सप्लाई के बारे में बात की, और कच्चे माल की समस्या भी हल हो गई है। सच में? हाँ, लेकिन हमें अभी सबसे ज्यादा जरूरत मजदूरों की है। बधाई हो होस्ट, नया मिशन सक्रिय हुआ। 3 दिनों के भीतर 10,000 चिप्स का उत्पादन करें। मिशन पूरा होने पर 3 उत्कृष्ट कर्मचारियों का इनाम मिलेगा। मौजूदा मशीनों के हिसाब से हर 3 मिनट 30 सेकंड में एक चिप तैयार होती है। अगर 10 मशीनें एक साथ चलें, तो यह काफी होगा। दीदी बाई, अगले 3 दिनों में हमें बड़ा धमाका करना है। बधाई हो होस्ट, नया मिशन सक्रिय हुआ। मौजूदा दौर से आगे की 18 साल पुरानी चिप तकनीक विकसित करें। मिशन पूरा हुआ, इनाम प्राप्त करें। दुनिया की 10 साल पुरानी कंप्यूटर उत्पादन तकनीक। समय सीमा 3 महीने। होस्ट ने बाई शुआंग शुआंग को मना लिया है। चिप पर शोध करने के लिए सफलता के बाद पाक कला में महारत हासिल होगी। अरे वाह, कंप्यूटर तकनीक, यह बाजार, अब मैं मालामाल होने वाला हूँ। लिन यी, तुम क्या खोए खोए से हो? हाँ दीदी बाई, मुझे तुम्हें एक काम सौंपना है। मुझे तुम्हारी जरूरत है दुनिया से आगे की 18 साल पुरानी चिप तकनीक विकसित करने के लिए। लिन यी, क्या तुम सपने देख रहे हो? मैंने दाशिया टेक्नोलॉजी में 4 साल काम किया है, कभी भी ऐसी बढ़त हासिल नहीं कर पाई। पश्चिमी तकनीक की रफ्तार के आगे तुम मुझे अकेले छोड़ रहे हो। यह तो मजाक है। पहले जो असंभव था
इसका मतलब यह नहीं कि अब भी नहीं हो सकता। देखो, यह लिन यी, मुझे 30 लाख की फंडिंग दो, मुझे कुछ चीजें खरीदनी है। ठीक है। अरे, चिप का काम वाकई बहुत खर्चीला है। हाँ, हम दीदी बाई, आज रात मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर का प्लान बनाया है। मैं पहले निकल रहा हूँ। गर्लफ्रेंड? तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है? बस अभी अभी बनी है, बस यूं ही, कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। हाँ, गर्लफ्रेंड है तो क्या हुआ, अभी तो बस शुरुआत है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, मुझे यकीन है कि मैं इस दीवार को गिरा दूंगी। लिन यी, देखो यह कैसा है, यह पहले वाला बेहतर था। दोनों ही अच्छे हैं, तुम्हें जो भी पसंद आए मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। लिन यी, तुमने अभी अभी कंपनी शुरू की है, शुरुआत में बचत करना ही समझदारी है। मैं तो बस देख रहा था, खरीदने का इरादा नहीं था। ओह, क्या यह हमारे होंगशियांग इंटरनेशनल के चेयरमैन नहीं है? फिर हमारी तांग यून के लिए एक बैग खरीदने में इतनी कंजूसी क्यों? क्यों? फिर हमारी तांग यून के लिए एक बैग खरीदने में इतनी कंजूसी क्यों? क्यों? ली जेमिंग, अरे हमारे क्लास मॉनिटर साहब। अरे, कौन है? उस दिन ये कालाई क्लब में किसका चेहरा सूझकर सुअर जैसा हो गया था? तुम। तांग यून, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, इस लिन यी के साथ रहना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। देखो, तुम्हें जो भी चाहिए ये तो तुम्हें दिला भी नहीं सकता। मेरी नई गर्लफ्रेंड को देखो, सिर से पैर तक सब ब्रांडेड है। सोच लो, क्या तुम मेरी महिला बनना चाहोगी? क्या? ली जेमिंग, अपना मुंह बंद रखो। मैं लिन यी से प्यार करती हूँ, उसके पैसों से नहीं। मैं और लिन यी कैसे हैं, इस पर किसी और की राय की जरूरत नहीं है। मैं और लिन यी कैसे हैं, इस पर किसी और की राय की जरूरत नहीं है। और रही बात इन चीजों की, मैंने खुद इन्हें नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि लिन यी के पास पैसे नहीं है। तांग यून इन 2 दिनों में चिप्स के मामले में व्यस्त था। होंगशियांग इंटरनेशनल वाली बात तो मैं भूल ही गया था। सुनो मैनेजर झांग, होंगशियांग इंटरनेशनल के पास अब कितना फंड बचा है? कहीं दिवालिया तो नहीं हो गए? तांग यून, तुम सच में बेचारी हो। तांग यून, मेरी मानो तो यह लिन यी बस तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। ली जेमिंग, यहाँ से दफा हो जाओ। अगर लिन यी मेरा फायदा उठाना भी चाहे तो मुझे खुशी होगी, मैं उससे प्यार करती हूँ। वीचैट पर 1 अरब युआन प्राप्त हुए। भुगतान सेवा, हाँ। क्लास मॉनिटर साहब, माफ करना, मैं अभी भूल गया था, मैं होंगशियांग इंटरनेशनल का चेयरमैन हूँ। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम बस एक टैक्सी ड्राइवर हो? याद दिलाने के लिए शुक्रिया। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम बस एक टैक्सी ड्राइवर हो? याद दिलाने के लिए शुक्रिया। तंग यू, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, आगे देखो। क्या मैंने अभी सही सुना? यह कैसी जादुई संख्या है? वेचैट में 1 अरब रुपए आ गए। क्या यह कोई मजाक है? भाई, क्या तुमने सुना नहीं? वह होंगजियांग इंटरनेशनल के चेयरमैन है। 1 अरब तो बहुत कम है। हम बेबी, तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए एक बैग खरीदोगे। क्या मुझे वह चाहिए? हाँ, बिल्कुल चाहिए। खरीद लो। 1 अरब, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, कहीं हवा में उड़ न जाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे पास वाकई इतने पैसे हैं। तुम दोनों आखिर कुछ खरीदोगे या नहीं? अगर नहीं खरीदना है तो यहाँ से दफा हो जाओ। सच में बड़ी बड़ी बातें करने का नाटक कर रहा है। मैं देखना चाहता हूँ यह लड़का और कितना नाटक करेगा। लिन यी, मैं तो बस कह रहा हूँ कि तुम दिखावा कर रहे हो। 1 अरब खाते में आ गए, क्या मजाक है? यह सुनकर तो हंसी आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पास में यह कुत्ता लगातार क्यों भौंक रहा है? ओह, तो यह तुम हो, क्लास मॉनिटर। लिन यी, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। वेटर, अपने मैनेजर को बुलाओ, मैं तुम्हारी यह दुकान खरीदना चाहता हूँ। हमारी दुकान खरीदना चाहते हो? हाँ। तुम लड़का यहाँ क्या नाटक कर रहे हो? मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पास 200 रुपए भी नहीं होंगे। नाटक करना बंद करो, अभी भी यहाँ नाटक जारी है। क्या शोर मचा रहे हो? मैनेजर, ये लोग कह रहे हैं कि हमारी दुकान खरीदना चाहते हैं। क्या यह मजाक नहीं है? जल्दी इन्हें यहाँ से निकालो। सुनिए साहब, मुझसे मजाक करना बंद करें। हमारी दुकान का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, इसे बेचने की कोई जरूरत नहीं है। मजाक नहीं है, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ। मैं तुमसे मोल भाव नहीं कर रहा। बधाई हो होस्ट, नया मिशन शुरू हुआ। इस लग्जरी स्टोर को खरीदे। मिशन पूरा होने पर शारीरिक क्षमता में सुधार का इनाम मिलेगा। इस मिशन में शायद
आपको गुप्त इनाम भी मिल सकता है। शारीरिक क्षमता में सुधार, लगता है इसे खरीदना ही पड़ेगा। मैनेजर, इसकी डींगों पर ध्यान मत दो, यह एक बैग तक नहीं खरीद सकता और यह दुकान खरीदेगा। साहब, अगर हमारी दुकान में आपको कोई असुविधा हुई है तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जहां तक दुकान बेचने की बात है, मैं इसे किसी भी हाल में नहीं बेच सकता। तब तो कोई रास्ता नहीं बचा। लिन यी, तुम्हारा नाटक फेल हो गया है ना? तंग यू, मैं तुम्हें बताता हूँ, हो सकता है पिछली बार भी यह वही था। उसने किसी को किराए पर लिया होगा। वह कार पक्का उसने किराए पर ली होगी। हेलो मैनेजर झंग, मैं यह लग्जरी स्टोर खरीदना चाहता हूँ। इसमें कितना समय लगेगा? जी चेयरमैन, मुझे 5 मिनट का समय दे। ठीक है, हो गया। अब तुम अपना सामान समेट लो, नौकरी छोड़ने की औपचारिकताएं पूरी कर लो। लिन यी, ये क्या नाटक कर रहे हो? तुम खुद को क्या समझते हो? दफा हो जाओ। तुम ये क्या? सच सामने आ गया तो बौखला गए क्या? तुम जैसे लोगों को तो मैं रोज देखता हूँ। जल्दी निकलो यहाँ से, संभल कर, कहीं कोई पुलिस ना बुला ले। लिन यी के खिलाफ मुझे पुलिस बुलानी है। लिन यी के खिलाफ मुझे पुलिस बुलानी है। जी प्रबंधक, यहाँ से दफा हो जाओ। श्रीमान, क्या आप लिन यी हैं? बिल्कुल। नमस्ते श्रीमान लिन, मैं हांगशियांग इंटरनेशनल के स्टोर का इंचार्ज हूँ। अभी अभी हांगशियांग इंटरनेशनल के प्रबंधक झांग ने मेरे साथ समझौता कर लिया है। ग्रेटर चाइना क्षेत्र के सभी शोरूम 35 स्टोर अब आपके हैं। कुल सौदा 35 करोड़ का है। श्रीमान लिन, अगर आप सहमत हैं तो बस इन कागजों पर हस्ताक्षर कर दीजिए। हम मैं सीधे तुम्हें 35 करोड़ ट्रांसफर कर रहा हूँ। चेक कर लो। हम हो गया आप दोनों के लिए। बधाई हो, सिस्टम का दोहरा मिशन पूरा हुआ। बाई शुआंग शुआंग को मना लिया। पाक कला में महारत हासिल हुई। अधिग्रहण पूरा हुआ। शारीरिक क्षमता में सुधार हुआ। अतिरिक्त इनाम, कंप्यूटर उत्पादन इकाई, 50 कंप्यूटर निर्माण मशीनें। सोचा नहीं था शुआंग शुआंग दीदी अब जाकर मानेंगी। और यह इनाम भी। जब उनका शोध सफल हो जाएगा तो ये उत्पादन मशीनें बहुत काम आएंगी। श्रीमान लिन, मैं दफा हो जाओ। अरे श्रीमान लिन, मैं क्या आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते? मेरे पूरे परिवार का पेट इसी पर पलता है। अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो रह सकती हो, लेकिन अगर भविष्य में तुम जैसी कर्मचारी फिर से दुकान में दिखी तो फिर तुम्हें दोबारा काम पर नहीं आना पड़ेगा। जी, इस मौके के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान लिन। हम लिन यी, मैं तुम नहीं, हम तो सहपाठी थे ना। ओह, अब याद आया कि हम सहपाठी थे। प्रबंधक झेंग, भविष्य में यह इंसान इस दुकान में बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। जी सुनिए महाशय, कृपया हमारी दुकान से बाहर निकल जाइए, वरना मैं आप पर हमारे कामकाज में बाधा डालने का आरोप लगा दूंगा। सिक्योरिटी को बुलाओ। हम ली जेमिंग, तुम बड़े ढोंगी हो। तुम दूसरों को ढोंगी कह रहे हो। मेरी नजर में तुमसे बड़ा ढोंगी कोई नहीं है। अब मैं तुम्हारी और सेवा नहीं कर सकती। तुम मुझे इंतजार करवाओगे। लिन यी, बस एक छोटा सा जोकर है। तांग यून, अरे देखो यहाँ का माहौल कैसा है। लिन यी, बस खाना ही तो खाना है, इतने महंगे होटल की क्या जरूरत थी? तांग यून, यह हम दोनों की पहली आधिकारिक डेट है, इतनी लापरवाही तो नहीं कर सकते ना। तांग यून, झूवू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाहिर है खाना खाने आया हूँ। मैंने अभी बाहर वह खटारा गाड़ी देखी, कितनी जानी पहचानी लग रही थी, तो वो तुम्हारी है। खटारा गाड़ी को क्या हुआ? क्या मैं टैक्सी चलाकर पैसे नहीं कमा सकता? हाँ, टैक्सी चलाना। कुछ दिन पहले ही तो तुमने तांग यून से कहा था तुम क्या शुरू करने वाले हो? चिप कंपनी है ना? अब टैक्सी चलाने पर कैसे उतर आए? तांग यून, मेरी बात सुनो, वह तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। झूवू, कृपया मेरे बॉयफ्रेंड का सम्मान करना सीखो। मिस्टर, आपकी टैक्सी हमारी पार्किंग में खड़ी नहीं हो सकती, कृपया इसे तुरंत यहाँ से हटाएं। अच्छा तो यह बात है, लड़के, जल्दी जाकर अपनी गाड़ी हटाओ। तांग यून, तुम मेरे बारे में फिर से सोच लो। मैं टैक्सी चलाता हूँ, पर मैं भी यहाँ खाना खाने आया हूँ। हाँ, तुम मिस्टर, परेशान मत करो, यहाँ अपनी बेइज्जती मत करवाओ। यह स्टारलाइट होटल है, तुम्हारी डींगे हाँकने की जगह नहीं। जल्दी यहाँ से निकलो, सुना नहीं क्या? जल्दी जाकर गाड़ी हटाओ।
मैनेजर झांग, मैं अभी स्टारलाइट होटल की लॉबी में हूँ, तुम जल्दी नीचे आ जाओ। क्या? लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। पता भी है यह कौन सी जगह है? यह होंगशियांग इंटरनेशनल का उद्यम है, ली शहर में। तुम क्या कर रहे हो? मैनेजर झांग, आप यहाँ कैसे आए? चेयरमैन, क्या ये चेयरमैन है? मैनेजर झांग, मुझे लगता है हमारे ग्रुप के अंदर जरूरत है कर्मचारियों के व्यवहार को सुधारने की। और हाँ, ऐसे चापलूसों को जो दिखावा करते हैं, किसी को भी अंदर मत आने दो, वरना हमारी साख खराब होगी। हाँ, तो तुमने चेयरमैन को परेशान किया है। बहुत बढ़िया, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट जाओ, अपना सामान समेटो, दफा हो जाओ यहां से। तुम समझते क्या हो खुद को? हमारे चेयरमैन लिन के सामने इतनी बदतमीजी? क्या यह सिर्फ एक टैक्सी चलाने वाला नहीं है? यह कैसे मुमकिन है? वह होंगशियांग इंटरनेशनल के चेयरमैन है। टैक्सी चलाना तो बस हमारे चेयरमैन का एक शौक है। तुम्हें किसने हक दिया कि तुम एक बाहरी होकर यहाँ दखलंदाजी करो? हाँ, याद आया, चेयरमैन लिन ने अभी कहा तुम तो एक भोंगी विदेशी हो, तो फिर तुम तो बाहरी भी नहीं रहे। सिक्योरिटी, इस कचरे को बाहर निकालो। जहां जहां से यह अभी गुजरा है वहां सब जगह अच्छी तरह सफाई करो। बहुत बदबू आ रही है, बहुत बदबू आ रही है। सुनो, मैं भी एक ग्राहक हूं, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अभी भी क्या देख रहे हो? बाहर ले जाओ इसे। मैं आई। चेयरमैन, मैंने आपके और आपकी पत्नी के लिए सीट तैयार कर दी है, आप दोनों सीधे वहां जा सकते हैं। हम मेहनत के लिए शुक्रिया। होस्ट द्वारा टास्क ट्रिगर करने के कारण होस्ट को 3 मिलियन का इनाम मिलता है। होस्ट आगे भी ऐसे ही काम जारी रखें। इतनी जल्दी थप्पड़ मार दिया और टास्क भी पूरा हो गया, यह तो बढ़िया है। चलो, लिन यी, अभी उस मैनेजर ने जो कहा, पत्नी, क्या हमारी कॉलेज की ब्यूटी, क्या तुम तैयार नहीं हो? तुम अरे तुम भी ना, तांग यून, मैंने तुम्हें खाने पर बुलाया और तुमने मुझे मना कर दिया। सोचा नहीं था कि तुम चुपके से यहाँ डेट पर आओगी। यून यून, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। अरे यह मेरा बॉयफ्रेंड है। लिन यी, लिन यी, तांग यून ने जिक्र किया था कि यह तो बस टैक्सी चलाता है, इसके पास यहाँ खाना खाने के पैसे कहाँ से आए? वही तो, यह तांग यून के लायक बिल्कुल नहीं है। कोई बात नहीं, मैं इन लोगों की छोटी सोच पर ध्यान नहीं देता। तांग यून क्या चुनती है यह उसका अपना फैसला है, हमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लिन यी, है ना? नमस्ते, मैं तांग यून की सबसे अच्छी सहेली हूँ। मेरा नाम झेंग यून यून है। नमस्ते, पहली मुलाकात। एक कैब ड्राइवर यहाँ दिखावा कर रहा है। मेरे बॉयफ्रेंड तो स्टारलाइट होटल के डिप्टी मैनेजर हैं। रहने भी दो, फोन करो और काम पर जाओ। डिप्टी मैनेजर साहब, यह पद छोटा नहीं है, यह पद छोटा नहीं है। रास्ता छोड़ो, मैं स्टारलाइट होटल का मैनेजर हूँ। ये खास व्यंजन हमारे होटल की तरफ से आप लोगों के लिए तोहफा है। देखो, यह मेरे बॉयफ्रेंड है, इन्हें पता है मैं यहाँ हूँ, इसलिए मेरे लिए तैयार किया है। तंग यू, इसे कहते हैं असली ताकत। बॉयफ्रेंड, तुम्हारे बॉयफ्रेंड मिस्टर लिन है। कौन से मिस्टर लिन? मेरे बॉयफ्रेंड स्टारलाइट होटल के डिप्टी मैनेजर हैं। ओह अच्छा, तुम शायद वांग की बात कर रही हो। माफ करना, ये व्यंजन वांग की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मिस्टर लिन के लिए तैयार किए गए हैं। मिस्टर लिन, मिस्टर लिन हमारे स्टारलाइट होटल के सबसे बड़े शेयरधारक हैं और हमारे होंगजियांग इंटरनेशनल के भी सबसे बड़े शेयरधारक हैं। वो स्वभाव से सादगी पसंद है, शौक के लिए कैब चला लेते हैं, बस समय बिताने का जरिया है। तुम लोग नहीं समझोगे। मिस्टर लिन, हम जैसे लोग मिस्टर लिन की अहमियत नहीं जानते। वो ठीक है मैनेजर झांग, अरे सामान नीचे रखो, तुम जा सकते हो। जी बिल्कुल मिस्टर लिन, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस हुक्म कीजिएगा। सिस्टम ने पहचाना होस्ट का सादगी भरा रईस अंदाज। सादगी में भी झलकती है बादशाहत। होस्ट को 1 करोड़ का इनाम दिया जाता है। होस्ट ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। मैं तो बस सादगी से रहना चाहता था, और वैसे भी मैं एक आम इंसान हूँ। लिंगी, मुझे सच में बहुत खेद है, मुझे तुम्हारी असलियत का पता नहीं था। हाँ, हमें माफ कर दो, आखिर हम तंग यू के दोस्त जो हैं। अरे चलो भी।
तंग यू, एक मिनट रुको, मुझे कंपनी वापस जाना है। क्यों ना हम कहीं और चलें? ठीक है, जैसा तुम कहो। हम यू तुम हमारे साथ चलो। हम क्या नाटक कर रहे हो? ये खाना वो लोग नहीं खाएंगे, हम खाएंगे। दिखावा क्या कर रहे हो? ये खाना वे नहीं खाएंगे, हम खाएंगे। वैसे भी यह मुफ्त का है। रुको रुको, ये खाना तुम दोनों खरीद नहीं सकते। यून, हम यून। दक्षिया टेक्नोलॉजी की चिप्स एक ही दिन में पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। अब से हमारे दक्षिया देश का चिप बनाने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। दुनिया से कम 10 साल आगे तकनीकी स्तर, ये सब तो उम्मीद के मुताबिक ही है। अब आगे क्या? उत्पादन बढ़ाना होगा। लेकिन कर्मचारी, बधाई हो होस्ट, उत्पादन पूरा हुआ। 10,000 चिप्स का कार्य, 3 बेहतरीन कर्मचारियों को इनाम। आखिरकार आ ही गया। यही सोच रहा था। अभी जो आया है 48 करोड़ ऑर्डर की मशीनें चलाने वाला कोई नहीं है। अब कोई चिंता की बात नहीं रही। यून, तुम यहाँ कैसे आई? लिन यी, देखो इंटरनेट पर कोई ऐसा क्यों है जिसका नाम तुम्हारे जैसा है? उसने 100 मशीनों का ऑर्डर दिया है। 48 करोड़ की चिप ऑर्डर। देखने की जरूरत नहीं है, यह मैं ही हूँ। तुम लिन यी, तुम इन दिनों कहाँ गायब थे? चिप की प्रगति, कुछ नई सफलता मिली है, मैं तुमसे चर्चा करना चाहता था। बाई दीदी। ठीक है यून, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। बाई शुआंग शुआंग, यह हमारी दक्षिया टेक्नोलॉजी की फिलहाल इकलौती कर्मचारी हैं और हमारी कंपनी की सबसे बड़ी शोधकर्ता भी। ओह, बाई दीदी, यह मेरी गर्लफ्रेंड है, तांग यून। मैं तो सोच रहा था कि वह लड़का मेरी खूबसूरती के प्रति बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। सोचा नहीं था उसकी गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर होगी। अच्छा बाई दीदी, तुम थोड़ा तैयार हो जाओ, रात को हम साथ में खाना खाएंगे। क्या यह दक्षिया टेक्नोलॉजी कंपनी है? क्या यह लिन साहब का ऑफिस है? झूवू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिन यी, तुम यहाँ कैसे? मेरी मर्जी, यह मेरी कंपनी है, मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तो यह तुम हो? बताओ, इंटरनेट पर ये जो इतनी चर्चा हो रही है वो कौन है? तो ये अफवाहें तुमने फैलाई हैं। टेक्नोलॉजी सिर्फ कचरा है ये सब। नमस्ते, क्या यह दक्षिया टेक्नोलॉजी कंपनी है? मैं नौकरी के लिए आया हूँ, चिप सेल्स तकनीशियन के पद के लिए, और मैं अपने देश के लिए अपना योगदान देना चाहता हूँ। हम तुम लोग कहीं इस कंपनी के झांसे में मत आ जाना। इसने अभी अभी तो कंपनी शुरू की है, बस कुछ ही दिन हुए हैं। इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हो सकती है? इसलिए यह पक्का झूठ है, सब कुछ झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। यह झूठ कैसे हो सकता है? दक्षिया टेक्नोलॉजी कंपनी ने दातंग ग्रुप के साथ समझौता किया है, यह पक्का झूठ है। जब तुम यहाँ आए, क्या तुमने देखा नहीं? इस कंपनी में एक भी इंसान नहीं है। क्या यहाँ भूखे मरने आए हो? जल्दी यहाँ से निकलो। ज़ो डब्ल्यू, तुम जो बार बार कह रहे हो कि मेरी कंपनी फर्जी है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? अगर नहीं है तो मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूंगा। अरे लिन यी, तुम्हें मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है। महज एक कुछ दिन पुरानी कंपनी इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल कर सकती है? किसे बेवकूफ बना रहे हो? खुद ही देख लो। क्या आज कन्वेंशन सेंटर में साइन किया गया 480 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट, 480 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट, 480 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट। यह तो वही है, जल्दी मुझे दिखाओ। सच में यह सब सच है? झूठ है, यह पक्का झूठ है। तुम्हारे पास बिल्कुल भी ऐसी क्षमता नहीं है। तुमने पक्का यह खबर मिलने के बाद इसे फर्जी बनाया है, पक्का। सज्जनों, मेरा नाम लिन यी है, मैं दक्षिया टेक्नोलॉजी कंपनी का संस्थापक हूं और होंगजियांग इंटरनेशनल का सबसे बड़ा शेयरधारक भी। हमने दातंग ग्रुप को भेज दिए हैं 18,000 से अधिक चिप्स। तथ्यों की जांच की जा सकती है। इसके अलावा ज़ो डब्ल्यू, तुमने मेरी कंपनी को बदनाम किया है, मैं कानूनी तरीके से तुम पर मुकदमा करूंगा। लिन सर, हमें आप पर भरोसा है, हमने फैसला कर लिया है, आधिकारिक तौर पर दक्षिया टेक्नोलॉजी में शामिल हो रहे हैं। मिस्टर लिन, मेरा नाम चेन गुआंग है। इससे पहले मैं दातंग ग्रुप में रणनीति विभाग का प्रबंधक था। हम तीनों
मिस्टर चेंग के जरिए यहाँ आए हैं और भी 10-12 लोग आने वाले हैं। हमें आप पर पूरा भरोसा है। बहुत बढ़िया। आप लोगों के आने से हमारी डैक्सिया टेक्नोलॉजी और ऊंचाइयों को छुएगी। जहां तक कचरे की बात है, यून, लिन यी, मैं, ठीक है, मैं बाहरी व्यक्ति हूँ, इसलिए यहाँ नहीं रहूंगा। आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा। नए लोग आए हैं, मैं उनके रहने की व्यवस्था देख लेता हूँ। हम, ठीक है। खूबसूरत होने से क्या फर्क पड़ता है? मुझे यकीन नहीं होता। यून, श्वांग श्वांग, क्या बात है? लिन यी, मुझे सच में खेद है। मुझे नहीं पता था कि झूवू इतना गिर जाएगा। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे तुम्हारे पास कभी नहीं भेजती। कोई बात नहीं, हर किसी की सोच अलग होती है। रही बात झूवू की, मैं उसे इसकी कीमत जरूर चुकाने पर मजबूर करूंगा। बधाई हो होस्ट। हिडन मिशन सक्रिय हुआ। सच्चाई के साथ खड़े हों। डैक्सिया कोर को डैक्सिया देश का अजय चिप बनाएं। हर उस दुश्मन को हराएं जो इसे बर्बाद करना चाहता है। मिशन पूरा करें। इनाम, कर्मचारियों के लिए एक हॉस्टल बिल्डिंग। सच्चाई के साथ खड़े हों। क्या कोई डैक्सिया टेक्नोलॉजी को बदनाम कर रहा है? मिस्टर लिन, इंटरनेट पर आपके पिछले 400 मिलियन के मशीनरी ऑर्डर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारी कंपनी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लिन यी, क्या यह झूवू की हरकत हो सकती है? जरूरी नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है, हर तरह के लोग मिल जाएंगे। जरूरी नहीं कि यह वही हो, लेकिन अगर ऐसा है। लिन यी, तुम क्या करने की सोच रहे हो? यून, क्या करना है? मैनेजर चेन, तैयारी शुरू करें। मैं एक लाइव ब्रॉडकास्ट करने जा रहा हूं। लाइव ब्रॉडकास्ट बहुत अच्छा रहेगा। यह उन तथाकथित प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहीं बेहतर है। अब हमारे खिलाफ इंटरनेट पर उठ रहे सवालों का जवाब मिलेगा। एक एक करके जवाब दें। मेरा यही मतलब है। लाइव स्ट्रीमिंग का स्थान मेरे ऑफिस में ही। ठीक है, मैं अभी तैयारी करता हूं। इसलिए मैं, लिन यी, बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी बदनामी करे, मैं डैक्सिया टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे। मिस्टर लिन, इस बार की लाइव स्ट्रीमिंग का असर कमाल का रहा। इंटरनेट पर हमारे बारे में जो टिप्पणियां हैं, वो तो पूरी तरह से हमारे पक्ष में हैं। बिल्कुल मिस्टर लिन, आप वाकई कमाल के हैं। बधाई हो होस्ट। मिशन पूरा हुआ। इनाम, एक डॉर्मेट्री बिल्डिंग। कृपया प्राप्त करें। सटीक स्थान होस्ट के फोन पर भेज दिया गया है। यह संकट टल गया है। इसमें आप सभी विभागों की मेहनत भी शामिल है। ठीक है, मैनेजर चेन, मैं तुम्हें थोड़ी देर में लोकेशन भेजता हूँ और तुम नए कर्मचारियों को वहां ले जाकर रहने की व्यवस्था करवा दो। मिस्टर लिन, अरे मैनेजर चेन, जब तक आप डैक्सिया कंपनी में मन लगाकर काम करेंगे, ये सब तो बुनियादी सुविधाएं हैं। भविष्य में और भी बेहतर चीजें होंगी, और भी बड़ी ऑफिस बिल्डिंग। बधाई हो होस्ट। नया मिशन शुरू हुआ। 7 दिनों के भीतर डैक्सिया टेक्नोलॉजी कंपनी और 5 मोबाइल निर्माताओं के साथ सहयोग समझौता करें। मिशन पूरा होने पर इनाम, एक ऑफिस बिल्डिंग। क्या बात है? सोते को तकिया मिल गया। जो सोचा था वही मिल गया। हाँ मैनेजर चेन, मैं तुम्हें एक काम सौंपना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मिस्टर लिन, आप हुक्म करें। मैं कंपनी के लिए आग में भी कूद सकता हूँ। बिल्कुल मना नहीं करूंगा। इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारी कंपनी अभी नहीं है। भविष्य में चिप्स का उत्पादन बढ़ता ही जाएगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द सहयोगी कंपनियां ढूंढनी होंगी। 5 दिनों के भीतर तुम्हें मेरे लिए 5 मोबाइल निर्माताओं के साथ सहयोग पक्का करना होगा। मिस्टर लिन, आपकी इस लाइव स्ट्रीमिंग के बाद डैक्सिया टेक्नोलॉजी का नाम हर तरफ है। मुझे पूरा भरोसा है मिशन पूरा हो जाएगा। हम, ठीक है, जाओ। हाँ, याद रखना, नए कर्मचारियों को डॉर्मेट्री ले जाना मत भूलना। जी बिल्कुल, मैं अभी जाता हूँ। यूनिवर्सिटी की ब्यूटी तांग यून, अब सब कुछ संभाल लिया गया है। पता नहीं क्या आज रात मुझे आपके साथ डिनर करने का मौका मिलेगा। तुम बिल्कुल सुधरोगे नहीं। बड़ी बातें बनाते हो। आगे बस मोबाइल निर्माताओं के काम पूरे करने का इंतजार है ना? लिन यी, 5 मोबाइल कंपनियों के ऑर्डर पूरे हो चुके हैं। आपके अनुमानित 5 दिनों से 2 दिन पहले ही वे हमारी चिप्स की गुणवत्ता और प्रदर्शन से बेहद प्रभावित हैं। पहले ऑर्डर की कुल मात्रा 2 अरब के पार पहुंच गई है। हमारा प्रदर्शन सबके सामने है।
अगर वे साइन नहीं करते तो उनका ही नुकसान है। लिन यी, तुम कमाल के हो। मैनेजर चेन, बहुत बढ़िया काम किया। हम अब आगे उत्पादन बढ़ाने का समय है। सुनिश्चित करें कि समय पर और सही गुणवत्ता के साथ डिलीवरी हो। इसके अलावा जो 50 नई कंप्यूटर मशीनें आई हैं, उनकी टेस्टिंग कैसी चल रही है? सभी उपकरण पहुंच चुके हैं। तकनीकी टीम रात दिन टेस्टिंग में जुटी है। उम्मीद है कि 3 दिनों बाद हम ट्रायल प्रोडक्शन शुरू कर पाएंगे। बधाई हो होस्ट, 7 दिनों का अनुबंध पूरा हुआ। 5 मोबाइल निर्माताओं का मिशन सफल। इनाम, ली सिटी के मुख्य सीबीडी क्षेत्र में किंगटियन बिल्डिंग का मालिकाना हक, चाबियां और मालिकाना दस्तावेज आपकी डेस्क की दराज में रख दिए गए हैं। किंगटियन बिल्डिंग, यह तो ली सिटी का लैंडमार्क है। सिस्टम का इनाम वाकई जबरदस्त है। मैनेजर चेन, एक और अच्छी खबर है, हम जल्द ही अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट करेंगे किंगटियन बिल्डिंग में। तुम इसकी तैयारी शुरू करो, धूमधाम से तैयारी करना ताकि सबको पता चल जाए किंगटियन बिल्डिंग के बारे में। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। ठीक है। दाक्सिया टेक्नोलॉजी, राष्ट्र की चिप तकनीक को ऊपर उठाना हमारा लक्ष्य है। आज हम किंगटियन में शिफ्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हम जरूर ऊंचाइयों को छुएंगे। स्वदेशी तकनीक का नया सवेरा। अब मैं हमारे महान संस्थापक लिन यी को आमंत्रित करता हूं कि वे हमारे नए हेडक्वार्टर का उद्घाटन करें। ठीक है। शानदार शुरुआत, नए समूह के उद्घाटन का जश्न मनाएं। स्वर्ण युग, शानदार शुरुआत, नए समूह के उद्घाटन का जश्न मनाएं। मिस्टर लिन, दाक्सिया टेक्नोलॉजी की अगली रणनीति क्या है? क्या चिप उत्पादन क्षमता बढ़ते ऑर्डर्स को पूरा कर पाएगी? कंप्यूटर व्यवसाय कब लॉन्च होगा? तैयारियां जारी हैं। जहां तक उत्पादन क्षमता की बात है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। कंप्यूटर बहुत जल्द दाक्सिया टेक्नोलॉजी सबको हैरान कर देगी। हम दाक्सिया टेक्नोलॉजी सबको हैरान कर देगी। हम सिस्टम ने मालिक का रसूख पहचान लिया है। सब दंग रह गए। पैसिव इनकम में बढ़ोतरी हुई। हर सेकंड 1 रुपया। हर सेकंड 1 रुपया। बिना कुछ किए साल के 3 करोड़ से ज्यादा। यह तो काफी शानदार है। हाउसकीपर, सुरक्षा गार्ड। लिन सर, जो वो नीचे हंगामा कर रहा है, आपसे मिलना चाहता है। कह रहा है कि आपने उसे बर्बाद कर दिया। ठीक है, उसे ऊपर भेज दो। हम जी। लिन यी, क्या यह सब तुम्हारी चाल है? मेरी विदेश वाली नौकरी चली गई। देश में भी सब जगह से हाथ धो बैठा हूँ। जरूर तुमने होंगशियांग इंटरनेशनल के जरिए अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके मुझे दबाया है। झूवू, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही अहम समझ रहे हो। एक चींटी को कुचलने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। झूवू, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही अहम समझ रहे हो। एक चींटी को कुचलने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारी नौकरी इसलिए गई क्योंकि तुम काबिल नहीं हो। तुम्हारी नीयत साफ नहीं है। पूरे उद्योग में तुम्हारी बदनामी है। वो जो तुमने विदेशी संस्थाओं को भेजने की कोशिश की थी, हमारे चिप पैरामीटर्स वाले ईमेल, सबूत पक्के हैं। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे सिर्फ पता ही नहीं है, बल्कि मैंने संबंधित विभागों को भी सूचित कर दिया है। यह कानूनी नोटिस दाक्सिया टेक्नोलॉजी की तरफ से है। तुम पर व्यावसायिक जासूसी की कोशिश का मुकदमा है और गद्दारी का भी। अदालत के समन का इंतजार करो। कोई है? इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा को बाहर निकालो। लिन यी, तुम बहुत बुरे मरोगे। लिन यी, कंप्यूटर मदरबोर्ड का मुख्य हिस्सा डिजाइन तैयार हो गया है। परिणाम बहुत अच्छे हैं। बाई दीदी, मुझे पता था तुम्हें सौंपने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्या? फंड, जगह, उपकरणों का परीक्षण, सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। वो 50 मशीनें जल्द ही ट्रायल प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएंगी। बात वो नहीं है, मैं बस ये सोच रहा था। पोजीशनिंग, हम क्या रास्ता अपनाएं? बिजनेस अल्ट्रा थिन लैपटॉप या हाई एंड गेमिंग लैपटॉप, या फिर कुछ और? क्या हम सीधे एक नया मानक तय कर सकते हैं? तुम्हारा मतलब है स्मार्टफोन जैसे इकोसिस्टम को चुनौती देना? हमें हर पहलू पर बेहतरीन काम करना होगा। पैसा कोई समस्या नहीं है। होस्ट का पता चला। महत्वाकांक्षा जागी। नया मिशन जारी। अंतर्राष्ट्रीय हार्डवेयर प्रमाणन प्राप्त करें। मिशन पूरा होने पर इनाम, एआई एल्गोरिदम मॉडल।
चिप ऑप्टिमाइजेशन और सिस्टम शेड्यूलिंग के लिए। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग का सुझाव। यह काफी कठिन है, लेकिन AI एल्गोरिदम बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इसे हासिल करना ही होगा। दीदी बाई, हार्डवेयर आधार है। मैं चाहता हूं कि तुम प्रोटोटाइप टेस्टिंग चरण में प्रदर्शन को चरम पर ले जाओ। हीट डिसिपेशन में भी क्रांतिकारी बदलाव चाहिए। हमें न केवल सबसे अच्छा बनना है, बल्कि दुनिया को भी यह दिखाना है। संसाधन, पैसा, मैं हर चीज में तुम्हारा समर्थन करूंगा। ठीक है, मैं खुद काम की निगरानी करूंगा। हम लिन यी, कितनी जल्दी सब बदल गया। कुछ समय पहले तक तुम टैक्सी चला रहे थे। बस सब कुछ एक सपने जैसा लगता है। सच में, आखिरकार हमें ठुकराने के बाद, कॉलेज की क्वीन के साथ इतने सालों बाद, अब जाकर सब सही रास्ते पर आया है। बकवास बंद करो, काम की बात करो। मुझे लगता है दीदी बाई तुम्हें कुछ अलग नजरों से देखती है। बकवास बंद करो, काम की बात करो। मुझे लगता है दीदी बाई तुम्हें कुछ अलग नजरों से देखती है। वह इतनी काबिल है, और तुम लोग हर दिन साथ रहते हो। क्या क्या तुम्हें जलन हो रही है? बिल्कुल नहीं, बस तुम्हें याद दिला रही थी। दीदी बाई तो बस तुम्हारे करियर के लिए जी जान लगा रही हैं। हम यून यून, बाई शुआंग शुआंग हमारी कंपनी का एक अनिवार्य हिस्सा है। मैं उनकी जिम्मेदारी का सम्मान करता हूं और उनका आभारी भी हूं। लेकिन तुम जानती हो, मेरे दिल में हमेशा से सिर्फ तुम ही हो। मैं जानती हूं। मैं तो बस तुम इतने चमक रहे हो कि डर लगता है कहीं पीछे न छूट जाओ। यून यून, अगर तुम उस दिन कॉलेज रियूनियन में मेरे साथ खड़ी न होती, अगर तुम्हारा अटूट भरोसा और समर्थन न होता, तो शायद मैं आज यहां तक नहीं पहुंच पाता। मेरे दिल में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। कंप्यूटर का काम स्थिर हो जाने के बाद अगला कदम हमारा। लिन यी, क्या बात है? देखो, कोई समस्या है? एक बार फिर कोशिश करो। बाई शुआंग शुआंग, स्थिति क्या है? बहुत परेशानी है बाई शुआंग शुआंग। इस बार हमारा मुख्य जोर है उत्पाद की गुणवत्ता। प्रदर्शन के मामले में कोई समझौता नहीं। समय, मुझे समय चाहिए, लेकिन लागत बढ़ सकती है। पैसा कोई समस्या नहीं है, मैं तुरंत संपर्क करता हूं। वैश्विक स्तर के आपूर्तिकर्ताओं से। तुम्हें कितना फंड चाहिए? बाई शुआंग शुआंग, बेझिझक काम करो। ठीक है, तुम्हारी यह बात काफी है। बाई शुआंग शुआंग, तुमने बहुत मेहनत की है। तंग यू, मेरा सपना बस डैक्सिया देश के लिए अगली पीढ़ी की चिप विकसित करना है। बाई शुआंग शुआंग, तुमने बहुत मेहनत की है। तंग यू, मेरा सपना बस डैक्सिया देश के लिए अगली पीढ़ी की चिप विकसित करना है। जब मैं डैक्सिया समूह में था, कोई आधार नहीं था, सिर्फ प्रशासनिक पदों पर ही काम कर सका। अब बाई शुआंग शुआंग, अगर सच में नहीं हो पा रहा, तो हम समय सीमा बढ़ा सकते हैं। नहीं, लिन यी, मैंने पहले ही नया समाधान सोच लिया है। तुम लोग बात करो, मैं पहले काम निपटा लूं। बाई शुआंग शुआंग इतनी मेहनत कर रही हैं, मुझे भी और मेहनत करनी होगी। भले ही तुलना न हो सके, लेकिन लिन यी, मैंने 2 दिन की छुट्टी ली है। अब वापस काम पर लौटना चाहिए। अरे अरे, क्या हुआ? क्या हमने रात को साथ खाना खाने का वादा नहीं किया था? यह कैसे? लिन साहब, हमारी मोबाइल चिप का ऑर्डर बहुत बढ़िया है। कैश फ्लो भी बहुत मजबूत है। सैंपल का विकास भले ही महंगा हो, लेकिन यह बजट के अंदर है। हाल ही में इंटरनेट पर कुछ हमारे खिलाफ नकारात्मक खबरें आ रही हैं। कैसी खबरें? कुछ तथाकथित इंडस्ट्री विश्लेषण लेख कह रहे हैं कि डैक्सिया टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से विस्तार कर रही है। इशारा कर रहे हैं कि हमारी चिप तकनीक संदिग्ध है और इसमें जोखिम है। भले ही अभी कोई बड़ा तूफान नहीं आया, लेकिन यह बहुत तेजी से फैल रहा है। क्या स्रोत का पता चला? काफी गुप्त है। विदेशी एजेंट। लेकिन लिखने का तरीका और ये ट्रोल करने की तकनीक बिल्कुल वैसी ही है जिसे हमने पहले ठुकराया था। विदेशी पूंजी, विदेशी पैसा, खून की गंध सूंघने वाले ये शार्क ही हैं। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का पता चला। नया मिशन शुरू। व्यावसायिक हथकंडों से बदनामी की साजिश को कुचलें। इनाम पूरा हुआ। व्यावसायिक खुफिया नेटवर्क प्रारंभिक। व्यावसायिक खुफिया नेटवर्क, यह तो सही समय पर मिला है।
अब पीछे के असली खिलाड़ी का पर्दाफाश होगा। मैनेजर चेन, तुरंत खबर फैला दो। बस ये कहो कि हम स्वीकार कर रहे हैं। दक्षिया टेक्नोलॉजी के समर्थन वाले रणनीतिक निवेशक। हम निवेश। लिन सर, हमें अभी तो फंड की शायद जरूरत नहीं है ना? क्या वे पैसे के लिए नहीं आए? अगर ऐसा है तो हम इस्तेमाल करेंगे दक्षिया टेक्नोलॉजी ग्रुप को चारे की तरह। जी, देखते हैं अंत में कौन सामने आता है। लिन सर, आपकी सोच बहुत दूर की है। मैं अभी जाता हूँ। अरे रुको लिन सर, क्या कोई और आदेश है? हम ओह, मुझे अचानक एक व्यक्ति याद आया। पहले तो बस ली जेमिंग की जांच करना चाहता था ताकि उसे तांग यून के पास से पूरी तरह हटा सकूं। सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी मछली फंस जाएगी। मैं सोच रहा था कि ये लड़का इतनी कम उम्र में इतने पैसे से बिजनेस कैसे शुरू कर रहा है। जब मैंने होंगक्सियांग इंटरनेशनल के बारे में सुना तो लगा था कि ये बेवकूफी है, लेकिन क्या ये मामला उससे जुड़ा हो सकता है? हम ओह, मुझे अचानक एक व्यक्ति याद आया। ली जेमिंग। ली जेमिंग, मेरा और उसका पहले से ही विवाद रहा है। हालांकि मुझे अभी हाल ही में पता चला कि उसके पिता हमारे शहर के कंप्यूटर किंग हैं, ली झेंगगुओ। ली झेंगगुओ। लिन सर, क्या आपका मतलब है कि अभी जो ऑनलाइन अफवाहें हैं शायद उनका ग्रुप ये सब कर रहा है? जरूरी नहीं। हालांकि तुम एक काम करो, होंगक्सियांग इंटरनेशनल के मैनेजर झांग को सूचित करो। मेरे लिए पता लगाओ ली जेमिंग और उसके पिता के बारे में आजकल क्या चल रहा है। क्या विदेशी फंड से कोई संपर्क है? मुझे जानना है कि वह कौन है। हम ठीक है, मैं अभी इसे देखता हूँ। ली जेमिंग, क्या यह तुम हो? खैर, अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की हिम्मत की है तो कुचले जाने के लिए भी तैयार रहना। लिन यी, कितने दिन हो गए हैं तुम ऑफिस में ही हो, घर भी नहीं आए। मुझे पता है तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया होगा। हमारी तांग यून ही सबसे अच्छी है। तांग यून, तुम जो आज आई हो सिर्फ खाना देने तो नहीं आई होगी, है ना? लिन यी, बाई शुआंग शुआंग दीदी, मैंने अभी उन्हें गलियारे में देखा था। वाह, हम तांग यून, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तुम जानती हो मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या हुआ? हमने जो अफवाह फैलाई थी निवेश स्वीकार करने की खबर के बारे में, मछली कांटे में फंस गई है। यह ली जेमिंग के पिता है, ली जेंग्युओ की संबद्ध कंपनी। ली जेंग्युओ, आखिरकार तुम ही निकले। पता नहीं यह सब अपने उस नालायक बेटे के लिए कर रहे हैं या हमसे जलते हैं। दाक्सिया टेक्नोलॉजी का मुनाफा, विदेशी पूंजी, बस एक बहाना है। पूरी संभावना है लिन यी, वे लोग, यह सब पहले से ही तय था। साजिश, यह तो बस डूबते हुए का आखिरी हाथ पैर मारना है। मैनेजर चेन, सबूतों की कड़ी, क्या सब तैयार है? जाल बिछाया जा रहा है जिसमें शामिल है हमारे कर्मचारियों को रिश्वत देने की कोशिश, रिकॉर्डिंग, ट्रांसफर रिकॉर्ड और पेड ट्रोलर्स का संबंधित डेटा। ठीक है, योजना के अनुसार आगे बढ़ो, चारे को थोड़ा और आकर्षक बनाओ। इसके अलावा होंगशियांग इंटरनेशनल के मैनेजर झांग को सूचित करो। साफ साफ पता लगाओ ली जेंग्युओ का मुख्य व्यवसाय क्या है और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। मुझे बचाव नहीं चाहिए, मुझे पलटवार चाहिए, एक ऐसा पलटवार जो उन्हें जड़ से खत्म कर दे। मेजबान का पता चला, पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड की सटीक पहचान हो गई है। मिशन की प्रगति में बड़ी उछाल। पुरस्कार का कुछ हिस्सा पहले ही जारी किया गया। प्रारंभिक व्यावसायिक खुफिया नेटवर्क सक्रिय हो गया है। संबंधित जानकारी ट्रांसफर की जा रही है। मेजबान के फोन पर पुरस्कार मिल गया। ली जेंग्युओ, खेल शुरू हो चुका है। तुम बड़ा खेल खेलना चाहते थे ना, मैं अंत तक साथ निभाऊंगा। यून यून, भविष्य में शायद मेरे पास तुम्हारे साथ रहने का समय न हो। यहाँ कोई बात नहीं लिन यी, काम महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम्हें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। हम यह सिस्टम जो जानकारी दे रहा है सच में कमाल की है। ली झेंग्युओं के सारे पत्ते साफ साफ दिख रहे हैं। हेलो मिस्टर लिन, ली झेंग्युओ कल दोपहर हमसे निवेश पर बात करना चाहते हैं। जगह स्टारलाइट होटल है। इतनी जल्दी घबरा गए क्या? मिस्टर लिन कम उम्र में ही काफी काबिल है। दाक्सिया टेक्नोलॉजी का भविष्य बहुत उज्जवल है।
हम यहाँ आए हैं पूरी ईमानदारी के साथ। उम्मीद है कि हम इसमें शामिल हो सकें और साथ मिलकर काम करें। हाँ मिस्टर ली, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। ईमानदारी? क्या यह जानबूझकर कीमतें बढ़ाने के लिए है या मेरी कंपनी की सामग्री की कीमतों को लेकर इंटरनेट पर जानबूझकर हमारी तकनीक चोरी होने की अफवाहें फैलाने के लिए? लिन यी, बेबुनियाद इल्जाम मत लगाओ। मिस्टर ली, मैं घुमा फिराकर बात करने वालों में से नहीं हूँ। मेरे और तुम्हारे बेटे के बीच जो निजी दुश्मनी है उसे तुम बिजनेस में क्यों घसीट रहे हो और ऊपर से विदेशी पूंजी का सहारा लेकर धौंस जमा रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी सोच बहुत छोटी है? मिस्टर ली, तुम्हारी कंपनी ऑफशोर शेल कंपनियों के जरिए अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रही है और मेरी कंपनी के सप्लाई चेन में बाधा डाल रही है। मेरे पास सबूत है। और तुम्हारी कंपनी का 8 करोड़ का अल्पकालिक कर्ज अगले हफ्ते खत्म हो रहा है ना? तुम्हें यह कैसे पता चला? मुझे कैसे पता? यह मायने नहीं रखता। मिस्टर ली, तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 विकल्प हैं। सार्वजनिक रूप से माफी मांगो, नुकसान की भरपाई करो और ली जेमिंग को मेरे सामने देश से बाहर भेजो। दूसरा, मैं अभी सबूत सौंप दूंगा। हाँ, भले ही तुम ये सब सबूत पेश कर दो तो क्या फर्क पड़ेगा? मेरा ली ग्रुप ली शहर में सालों से मेहनत कर रहा है। इतने सालों से क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे एक कागज के टुकड़े से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा? हाँ 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 मिस्टर ली, लगता है तुम्हें बहुत भरोसा है। लिन यी, तुम यह मत समझो कि होंगशियांग इंटरनेशनल के चेयरमैन हो तो तुम ली शहर के राजा बन गए हो। वह सब पुराना दौर था जब मैं दबाव में था। तुम्हारी नजरों में मेरी कोई औकात ही नहीं थी। हाँ हाँ मिस्टर लिन, बचकाना हरकतें। हालांकि अगर सिर्फ होंगशियांग इंटरनेशनल की बात है तो मैं ली झेंगगुओ तुम्हें कुछ नहीं समझता। क्या सच में? ठीक है, तो मैं दाक्सिया टेक्नोलॉजी से कह देता हूं कि तुम्हारी कंपनी के साथ इलेक्ट्रॉनिक सिटी का करार खत्म करे। मुझे नहीं पता कि बैंक ये सब देखने के बाद तुम्हें लोन देगा भी या नहीं, और यह भी नहीं पता कि तुम लोग कब तक टिक पाओगे। लिन यी, 2, क्या तुम मुझे खत्म करना चाहते हो? खत्म करना? मुझे लगता है तुम मेरी दाक्सिया टेक्नोलॉजी को हड़पना चाहते हो। असली चाल तो तुम्हारी है ना? मैं तो बस पहले वार करने में यकीन रखता हूं। यून जेमिंग, चलो पापा। मिस्टर ली, अब क्या करने का इरादा है? इस बार तो मैं बुरी तरह फंस गया, पर याद रखना वक्त बदलते देर नहीं लगती। तुम बहुत अंधेरी गलियों में घूम रहे हो, संभल कर रहना कहीं गिर ना जाओ। यून, मिस्टर लिन, अब आगे क्या करना है? सबूत संभाल कर रखो, उस बुढ़े पर नजर बनाए रखो। यह आदमी इतना सीधा तो नहीं लगता। ठीक है ली झेंगगुओ, अगर तुम खुद खेल से बाहर नहीं होगे तो तुम्हें यही खत्म होना पड़ेगा। चलो जाकर देखते हैं बाई की रिसर्च का क्या हाल है। देखते हैं कि क्या उन्हें किसी मदद की जरूरत है। जी। लिन यी, तुम आज बाई के साथ तुम्हारा तालमेल बहुत अच्छा था। अरे, मैं और बाई बस साथ में काम करने वाले साथी हैं। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मैं जानती हूं, मैं तो बस थोड़ा डर गई थी। यह कौन आ गया? क्या यह वही नहीं है जो कुछ दिन पहले बहुत अकड़ दिखा रहा था? लिन यी, लगता है तुम्हारे पिता ने तुम्हें विदेश भेजने का इरादा छोड़ दिया है। क्या तुम लोग ली ग्रुप सच में तैयार हो मुझसे पंगा लेने के लिए? लिन यी, बकवास बंद करो। मैं कुछ ही दिनों में ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, सब तुम्हारी वजह से है। मेरे वापस आने का इंतजार करना। इस अपमान का मैं बदला जरूर लूंगा। अच्छा, बदला? तुम क्या बदला लोगे? हाँ, सुनो ली जेमिंग, तुम्हारा ली ग्रुप मेरे लिए बस ऊंचाइयों तक पहुंचने की एक सीढ़ी मात्र है। अगर तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे तो ठीक है,
लेकिन अगर तंग यू, अंत में तुम सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाओगे। ली जेमिंग। लिन ही ने कभी नहीं सोचा था तुमसे दुश्मनी करने का, और मुझे तुम कभी पसंद भी नहीं थे। जब तुम विदेश जाओ तो बेहतर होगा कि शांति से रहो। तंग यू, मैं 5 साल से तुम्हें पसंद करता हूं। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। ठीक है लिन यी, आज जो हुआ मैंने ली जेमिंग ने याद रखा है। मेरा इंतजार करना, मैं हमेशा तैयार हूं। सिस्टम सक्रिय। मेजबान का पता चला। ली जेमिंग को हर तरह से कुचलें, अमीर होने का जलवा दिखाएं। मेजबान को इनाम 1 अरब नकद। 1 अरब। लगता है ली जेमिंग अब कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। लिन यी, ली जेमिंग, वाह, अरे बस एक छोटा सा जोकर है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, बाकी काम मैं सब संभाल लूंगा। हम। लिन, क्या आदेश है? आदमी भेजो, इसलिए जेमिंग पर नजर रखो जब तक वह देश छोड़कर न चला जाए। जी, इसके अलावा डैक्सिया टेक्नोलॉजी के साथ पूरा सहयोग करो। मैनेजर चेन, तैयार हो जाओ। ली ग्रुप के खिलाफ पूर्ण हमला शुरू करना है। इस बार तुम्हें एक ही बार में काम तमाम करना है, कोई कसर नहीं छोड़नी। जी लिन, लेकिन अगर वह देश से बाहर नहीं गया तो क्या होगा? अगर वह नहीं गया तो क्या मुझे बताने की जरूरत है? विस्तृत जानकारी मुझे जानने की जरूरत नहीं है। जी लिन, हाँ, वैसे शुआंग शुआंग, इन 2 दिनों में दस्तावेजों की समीक्षा चल रही है। क्या तुम कल? मैं तुम्हारे घर आता हूं। मैं घर? मेरे घर जाकर क्या करोगे? तुम ही बताओ क्या करने जाऊंगा। बेशक तुम्हारे माता पिता से मिलने। अरे मैंने सोचा है कि पापा मम्मी, यह मेरा बॉयफ्रेंड है लिन यी। नमस्ते अंकल आंटी, पहली बार मिल रहा हूं। यह छोटा सा उपहार है, कृपया स्वीकार करें। तो तुम लिन यी हो? बैठो बैठो, चाय लो। तांग यून अक्सर तुम्हारा जिक्र करती है। सुना है तुम अपनी खुद की कंपनी चलाते हो या फिर चिप इंडस्ट्री में हो। यह इंडस्ट्री बहुत गहरी है। हाँ जी अंकल। अंकल, दक्सिया टेक्नोलॉजी मुख्य रूप से हाई एंड चिप्स और कंप्यूटर के मुख्य पुर्जे बनाती है। काम शुरू करना आसान नहीं है, पर किस्मत अच्छी रही, सबका सहयोग मिला। अभी तो सब ठीक चल रहा है। ओह, ठीक चल रहा है। कितना ठीक? युवाओं को जमीन से जुड़े रहना चाहिए, हवा में नहीं उड़ना चाहिए। हमारी तांग यून बहुत मासूम है, वो उतार चढ़ाव नहीं झेल पाएगी। अंकल, आपकी बात सही है, जमीन से जुड़े रहना ही असली बुनियाद है। दक्सिया टेक्नोलॉजी की वैल्यूएशन अभी करीब 10 अरब है। देश की कई बड़ी मोबाइल कंपनियों के साथ साझेदारी हो चुकी है। अपनी फैक्ट्री और R&D विभाग भी तैयार है। सब कुछ सेट है। मुझमें क्षमता है और विश्वास भी कि मैं तांग यून को एक खुशहाल भविष्य दे सकूं। क्या 10 अरब? पापा मम्मी, जब लिन यी कॉलेज में था तब से ही बहुत मेहनती है। ग्रेजुएशन के बाद उसने कैब चलाने से शुरुआत की थी और धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचा है। उसने बहुत संघर्ष किया है। अरे सच कहूं तो इतना भी संघर्ष नहीं था। कंपनी का काम बाकी लोग संभाल लेते हैं, मैं तो बस महत्वपूर्ण फैसले लेता हूं। वो क्या? आज ऊपर रहने वाला लड़का युआन ताओ, वह भी आने ही वाला है। माँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे वह पसंद नहीं है। वह यहाँ क्यों आया है? लिu फांग आखिर पड़ोसी है, उन्हें दरवाजे पर खड़ा रखना अच्छा नहीं लगता। उसे अंदर आने दो। युआन ताओ, सुना है अभी अभी किसी ने डाक्सिया टेक्नोलॉजी में काम शुरू किया है। शायद वही है जिसके बारे में लिन ही बात कर रहा था। अगर ऐसी बात है तो इस लड़के को परख कर देखना चाहिए। देखे तो सही कि क्या यह झूठ बोल रहा है। पापा, लिन यी आज हमारे घर आया है। तुम लोग यह क्या कर रहे हो? अरे यून यून, हम सब पड़ोसी हैं, आना जाना तो लगा ही रहता है। कोई बात नहीं। हाँ, हम बधाई हो होस्ट, एक गुप्त मिशन सक्रिय हुआ है। युआन ताओ का सामना करें और उसके घटिया चरित्र को बेनकाब करें। कर्मचारी को नौकरी से निकालें। होस्ट को इनाम मिलेगा 1 अरब की कीमत का पार्क नंबर 1 का एक विला। क्या और भी मिशन मिल सकते हैं? 1 अरब काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ओह हाँ हाँ,
छोटे ताऊ, तुम आ गए। तांग अंकल, लियो आंटी, हमारी दाक्सिया टेक्नोलॉजी कंपनी में सुविधाएं और भत्ते वाकई बहुत अच्छे हैं। हमारी कंपनी बेहतरीन कर्मचारियों को। यह आदमी इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युआन ताओ, तुम यहाँ कैसे? लिन, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। भविष्य में हम शादी भी करने वाले हैं। मेरे घर में क्या कोई समस्या है क्या? बॉयफ्रेंड? यून यून, आजकल समाज में बहुत से अजीब किस्म के लोग घूम रहे हैं। तुम्हें किसी को भी परखने में गलती नहीं करनी चाहिए। किसी भी ऐरे गैरे को घर नहीं लाना चाहिए। यून, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम अजीब किस्म के इंसान नहीं हो। बिल्कुल, मैं तो दाक्सिया टेक्नोलॉजी में काम करता हूँ। कभी सुना है इसके बारे में? सैकड़ों अरबों की कंपनी है। तुम क्या काम करते हो? मैं पहले कैब चलाता था और बाद में क्या कैब चलाते थे। तांग अंकल, लियो आंटी और यून यून, तुम सब ध्यान से सुनो। यह टैक्सी चलाने वाला मामूली सा लड़का तुम्हारे घर में आने के काबिल कैसे हुआ? यून यून, मुझे लगता है तुम इस लड़के की मीठी मीठी बातों में आ गई हो। शादी जैसा बड़ा फैसला सोच समझकर ही लेना चाहिए। युआन ताओ, क्या तुम लिन यी को जानते हो? हाँ, मैं उसे जानता हूँ। यह कैसे मुमकिन है? मैं समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ। और वह, रुको अंकल, क्या आपने कहा कि वह लिन यी है? क्यों, क्या कोई समस्या है? उसने तो यह भी कहा था कि उसने दक्सिया टेक्नोलॉजी की स्थापना की है। वैसे तो तुम्हें उसका कर्मचारी होना चाहिए, है ना? मैं विदेश से वापस आया हूँ, अभी कुछ ही दिन हुए हैं। दक्सिया टेक्नोलॉजी में शामिल हुए सिर्फ एक दिन ही हुआ है। यह मैं बॉस को कैसे पहचान सकता हूँ? वह कैसा दिखता है? लेकिन यह लड़का इतना छोटा है, यह पक्का बॉस नहीं हो सकता। ताओ अंकल, वह बस एक धोखेबाज है। ओह, तुम्हारी इन बातों का क्या मतलब है? युआन ताओ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? लिन यी ही तो दक्सिया टेक्नोलॉजी का संस्थापक है। इस व्यक्ति के बारे में मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। क्या ऐसा तो नहीं कि यह हाल ही में भर्ती हुआ कोई कर्मचारी है और वह खुद को बॉस बता रहा है? वह बस नाटक कर रहा है तुम लोगों को ठगने के लिए। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैं कल दक्सिया टेक्नोलॉजी में शामिल हुआ तो उनके असली बॉस ने व्यक्तिगत रूप से मेरा स्वागत किया था और मेरा शुक्रिया भी अदा किया था। विदेश से लौटते ही दक्सिया टेक्नोलॉजी में नौकरी मिल गई। मैंने उनके साथ फोटो भी खिंचवाई थी। वह हमारे बॉस बिल्कुल नहीं है। तांग परिवार के लोग कभी असली बॉस से नहीं मिले, दक्सिया टेक्नोलॉजी के बॉस को। और यह लड़का लिन, क्या तुम्हें इस मामले में कुछ साफ साफ नहीं कहना चाहिए? पापा, लिन ये झूठ नहीं बोल रहा है। युआन ताओ, वह यून यून, तुम चुप रहो। लिन यी को खुद बोलने दो। माफ करना, मुझे याद नहीं कि मैंने कभी तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाई हो। और वैसे भी जिसके साथ तुमने फोटो खिंचवाई है वह शायद हमारी कंपनी के कार्यकारी निदेशक, चेन मैनेजर होंगे। वह, उन्हें यह कैसे पता होगा? क्या सच में? नामुमकिन, वह इतना युवा है। यह कैसे हो सकता है? मुझसे बेहतर कैसे हो सकता है? पक्का मुझे बेवकूफ बना रहा है। नाटक बंद करो, तुम बस एक धोखेबाज हो। वैसे तो मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता था, लेकिन अब युआन ताओ, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। क्या मैंने सही सुना ना? तुम मुझे निकालोगे? तुम्हारी औकात ही क्या है जो मुझे निकालोगे? कोई नोटिफिकेशन नहीं आया क्या? या दम नहीं था क्या? क्यों, पागल हो गए हो क्या लड़के? किस हक से मुझे निकाल रहे हो? एक एक, तुम एक मामूली कैब ड्राइवर, मुझसे मुकाबला करोगे? जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। ओह, ऐसा है क्या? सुनो मैनेजर चेन, जरा चेक करना, क्या हाल ही में हमारे यहाँ युआन ताओ नाम का कोई कर्मचारी रखा गया है? मिस्टर लिन, बस एक मिनट रुकिए, मैं अभी देखता हूँ। हाँ, विदेश से आया एक व्यक्ति है। हम तो उसे नहीं रखना चाहते थे, पर उसकी डिग्री काफी अच्छी थी और वह 1 महीने की मुफ्त इंटर्नशिप के लिए तैयार था, इसलिए मैंने उसे रख लिया। अच्छा, मुफ्त इंटर्नशिप? इस आदमी का चरित्र ठीक नहीं है, निकाल दो इसे। जी मिस्टर लिन। युआन ताओ, इस बार सच में निकाल दिए गए हो। लड़के, क्या अब नाटक बंद करोगे? किसी को भी फोन करके यह मत कहना कि तुम मैनेजर चेन हो। अगर ऐसा है तो हेलो मैनेजर चेन, नमस्ते, मैं तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। तुम्हारा सामान पैक कर दिया गया है, तुम्हारे घर भेज दिया जाएगा। डिलीवरी चार्ज दे देना। क्या? चेन, मैनेजर चेन,
बधाई हो होस्ट, मिशन पूरा हुआ। इनाम नंबर 1 विला का मालिकाना हक जारी कर दिया गया है। चेहरा सिस्टम में दर्ज हो गया है। स्कैन पूरा हुआ। होस्ट अब चेहरे से स्कैन करके प्रवेश कर सकते हैं। सच में ऐसा ही हुआ। तुम सच में, क्या तुम सच में मिस्टर लिन हो? हम युआन ताओ, लिन यी ने अभी तुमसे जो कहा था, कृपया अब यहाँ से जाओ। मेरे घर से तुरंत निकल जाओ। मेरा घर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैंने बड़ी मुश्किल से कदम रखा है डैक्सिया टेक्नोलॉजी कंपनी में। मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया। सब तुम्हारी वजह से। मैं पक्का, सब तुम्हारी करतूत है। सब तुम्हारी वजह से है लिन यी, और तंग यू भी। तुम तो बस एक पैसे की भूखी औरत निकली। यू अंकल, आंटी, आज कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग का नतीजा आने वाला है। मैं अब और नहीं रुकूंगा। मैं चलता हूँ। लिन यी, तुम माँ, लिन यी इन दिनों बहुत व्यस्त है। अगर खाने की बात है तो कुछ दिन बाद आना। हाँ, सही कहा। लिन यी बेटा, तुम पहले जाओ। अपने काम पर ध्यान दो। जवान लोग हो, बिल्कुल काम को प्राथमिकता देनी चाहिए। अरे लिन यी, तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसियों के एडिटर चॉइस अवार्ड सब जीत लिए। बहुत बढ़िया, आपकी मेहनत रंग लाई। बाई शुआंग शुआंग। बधाई हो होस्ट, मिशन पूरा हुआ। डैक्सिया कंप्यूटर के पहले बैच के बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित हार्डवेयर रेटिंग एजेंसियों के एडिटर चॉइस अवार्ड प्राप्त हुए। इनाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रारंभिक एल्गोरिदम मॉडल होस्ट को जारी कर दिया गया है। विशेष डेटाबेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम, यही तो असली चाबी है। यह चीज न केवल मौजूदा चिप्स को बेहतर बनाएगी, बल्कि अगली पीढ़ी के उत्पादों के लिए नींव भी रखेगी। बाई शुआंग शुआंग। बड़े पैमाने पर उत्पादन की तैयारी करो। हाँ, एक और नई चीज है, हमें तुरंत एकीकरण पर शोध शुरू करना होगा। नई चीज, अब तुम्हारे दिमाग में क्या खुराफात चल रही है? खुराफात नहीं, यह भविष्य की किस्मत तय करेगा। आर्थिक दिशा बदलने वाली चीज है। भविष्य क्या चीज है? बाई शुआंग शुआंग। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब मैं विदेश में था तब बस इसके बारे में सुना था। सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास पहले से ही विशिष्ट एल्गोरिदम मॉडल मौजूद है। यह तो बस शुरुआती एल्गोरिदम है। बिल्कुल सही, लगातार अभ्यास से ही यह मुमकिन है। दीदी बाई, मैं करूंगा। मैंने पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शोध किया है। शुक्रिया लिन यी, मेरा शुक्रिया। हाँ, सच कहूं तो जब पहले तांग यून तुम्हारे साथ आई थी, मुझे लगा था कि मैं उससे मुकाबला कर पाऊंगी। मन में थोड़ी बेचैनी थी, लेकिन अब मुझे लगता है आखिरकार मुझे वो मिल गया जो मुझे वास्तव में चाहिए था। मेरा अब एकमात्र लक्ष्य डैक्सिया टेक्नोलॉजी के लिए, डैक्सिया देश की तरक्की के लिए योगदान देना है। शादी न करने का फैसला सही है तो क्या हुआ? शायद शुरुआत से ही मुझे लिन यी के साथ सिर्फ एक साथी बनकर रहना चाहिए था। यह भी ठीक है। मैं काम पर जाती हूँ। दीदी बाई, प्यार का कर्ज चुकाना मुश्किल है। एक दिन मैं तुम्हारे साथ दुनिया के शिखर पर खड़ा रहूंगा। बॉस लिन, ली ग्रुप अब डूबने ही वाला है। ली झेंगगुओ के सबसे कीमती 3 कंप्यूटर मॉल बैंक लोन न चुका पाने के कारण और सप्लायरों का बकाया न देने के कारण जल्द ही कोर्ट द्वारा नीलाम कर दिए जाएंगे। यह हमारे लिए मौका है। जगह वाकई शानदार है। सब प्राइम लोकेशन पर है। कीमत क्या है? बोली क्या है? लगभग 50 करोड़ के आसपास। हमारे मौजूदा कैश फ्लो के साथ हम इसे आसानी से खरीद सकते हैं। इसे लेने के बाद हम इसे बदल सकते हैं डैक्सिया स्मार्ट फ्लैगशिप स्टोर में, और हम यहाँ अपने सभी उत्पाद प्रदर्शित कर सकते हैं और इसे अपने ऑफलाइन सर्विस सेंटर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 50 करोड़ बात की जा सकती है, लेकिन काम सफाई से होना चाहिए, बिना किसी फालतू झंझट के। ली झेंगगुओ, इसे कहते हैं खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना। ये बेहतरीन संपत्तियां अब मेरे काम आएंगी। होस्ट का पता चल गया है, जल्द ही पूरा होगा। मुख्य व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वी का उद्योग एकीकरण, पैसिव इनकम में बढ़ोतरी, हर सेकंड 0.5 युआन की वृद्धि, वर्तमान में हर सेकंड 1.1 युआन की वृद्धि। मैनेजर चेन, जाओ, याद रखना कानून के दायरे में रहकर जल्दी काम निपटाओ। ठीक है। ली ग्रुप के खत्म होने के बाद सब कुछ अपने हाथों में ले लो। उनकी सभी कंपनियों को दक्षिया टेक्नोलॉजी की सहायक कंपनियों के रूप में दर्ज कर दो। अब हमें ली सिटी से बाहर ध्यान देना होगा। मैनेजर चेन, सबको सूचित कर दो उत्पादन क्षमता को अधिकतम स्तर पर ले जाएं। इसके अलावा हमारी चिप आत्मनिर्भरता दर उसे भी बढ़ाना होगा। आगे हमारी रणनीतिक प्राथमिकता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित होनी चाहिए। जी मिस्टर लिन,
मैं अभी सारी व्यवस्था करवाती हूँ। हम हेलो, क्या हुआ मिस्टर लिन? किसी ने चुपके से हमें और मैडम को फंसा लिया है। वे उन्हें ले गए हैं। क्या तुमने देखा कि वो कौन था? क्या वो युआन ताओ था? वहां सीसीटीवी का कोई कवरेज नहीं था, इसलिए मैं उसे देख नहीं पाया। सिस्टम, जल्दी से पता लगाओ तांग यून के फोन की सटीक लोकेशन क्या है। नेटवर्क ट्रैकिंग के जरिए तांग यून का फोन बिन्यांग अपार्टमेंट की 12वीं मंजिल, कमरा नंबर 407 में है। सच में एक मामूली सा इंसान इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है? लगता है यह युआन ताओ कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है। हेलो मैनेजर झांग, तुम तुरंत अपने लोगों को लेकर शहर के बाहरी कारखाने में पहुंचो और फिर बिन्यांग अपार्टमेंट की ओर आओ। युआन ताओ, तुम चाहे जो कोई भी हो, आज तुमने मेरी हद पार कर दी है। मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। युआन ताओ, तुम यह अपहरण कर रहे हो, यह कानून के खिलाफ है। मुझे अभी छोड़ दो। जब समय आएगा मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा। कानून, मैंने सालों तक तुम्हारे पीछे भागकर मेहनत की है, बस मंजिल के इतने करीब था। मैं तुम्हें बता दूं, लिनी शहर के बाहरी कारखाने में है। जैसे ही वह वहां पहुंचेगा उसका खेल खत्म हो जाएगा। मुझे लिनी पर भरोसा है, वह कभी भी तुम्हारी इस घटिया चाल में नहीं फंसेगा। ओह, तो ऐसी बात है, तुम तो दक्षिणा टेक्नोलॉजी के बारे में काफी कुछ जानती हो। अगर तुम मुझे बता दो, दक्षिणा टेक्नोलॉजी आजकल किस पर रिसर्च कर रही है? शायद तुम ख्वाब देख रहे हो। अगर ऐसा है तो फिर मुझे दोष मत देना। तंग यू, मेरे पास कोई चारा नहीं है। तुम क्या करने वाले हो? बेशक तुम ही हो। मैं तुम्हें बता दूं, यह एक विदेशी देश से आयातित विशेष दवा है। यह तुम्हें बदल देगी। तंग यू, मैं तुम्हें बता दूं, मैंने पहले ही विदेशी नागरिकता ले ली है। अगर तुम चुपचाप मुझे बता दो डैक्सिया टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ, शायद मैं तुम्हें ये सब खाने से बचा सकूं। सोचना भी मत। लगता है तुम प्यार से नहीं लाज से मानोगे, तो फिर मुझे दोष मत देना। अब मुझे अपनी ताकत दिखानी ही होगी। लेंगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम पहले बाहर जाओ। बाहर कोई तुम्हारी मदद के लिए है। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। लेंगे, मैं एक प्रतिष्ठित विदेशी नागरिक हूँ। संरक्षित हूँ। तो फिर तुम्हें पता क्यों नहीं चला मेरे प्रवेश रिकॉर्ड के बारे में? मैं क्योंकि तुम ही उस देश के जासूस हो। लेंगे, तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूँ? अंदाजा लगाओ मैं क्या करना चाहता हूँ। चूंकि तुम्हें यह दवा इतनी पसंद है, तो ठीक है, आज मैं तुम्हें जी भर के खिलाऊंगा। हम होस्ट का सामना विदेशी ताकतों की साजिश का पता चला। उनकी चाल नाकाम रही। तंग यू को बचा लिया गया। निष्क्रिय आय दोगुनी हो गई है। 6 युआन प्रति सेकंड, वर्तमान में 7.51 युआन प्रति सेकंड, साल के 200 मिलियन। अब ये पैसे मेरे लिए बस जेब खर्च है। सिस्टम का कहना है यह सिर्फ पहली हार थी। क्या आगे और भी कुछ है? लिन सर, बड़ी मुसीबत हो गई है। उस देश ने हम पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। हम होस्ट के लिए नया मिशन, कंपनी की मौजूदा संकट को सुलझाएं। इनाम अज्ञात। विस्तृत स्थिति मुख्य रूप से हाई एंड चिप्स और कंप्यूटर उत्पादों के निर्यात पर और कच्चे माल के आयात पर उस देश का बाजार 40% का नुकसान। सप्लाई चेन भी प्रभावित हुई है। यूरोप के ग्राहक भी इंतजार कर रहे हैं। होंगजियांग इंटरनेशनल के होटल और रियल एस्टेट फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन दबाव बहुत ज्यादा है। लेंगे, प्राथमिक आकलन तैयार है। वे हमारे विदेशी बाजार को खत्म करना चाहते हैं और सप्लाई चेन को भी खत्म करना। देखते हैं पहले कौन दम तोड़ता है। मैनेजर चेन, प्लान बी शुरू करो। घरेलू बाजार पर कब्जा बढ़ाओ। सारे घरेलू पार्टनर्स से संपर्क करो। उन्हें प्रायोरिटी सप्लाई और कीमत की गारंटी दो। मैनेजर ढंग, होंगजियांग इंटरनेशनल के सारे संसाधन डैक्सिया टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करो। अंदरूनी स्थिति संभालो। जी बाई दीदी, हमारा सीक्रेट वेपन कैसा है? एआई का बेसिक एल्गोरिथम मॉडल
नई जनरेशन की चिप्स के साथ इंटीग्रेट करना और कंप्यूटर सिस्टम की प्रगति उम्मीद से बेहतर है। सिस्टम की क्षमता कम से कम 30% बढ़ गई है और एनर्जी कंजम्पशन 20% कम हुआ है। देश की कुछ टॉप टेस्टिंग एजेंसीज ने अंतिम जांच शुरू कर दी है। ठीक है, जैसे ही रिजल्ट आए तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ और हाँ, लॉन्ग प्लान शुरू करो जो हमने पहले सीक्रेटली छुपा कर रखे थे। अन बैकअप सप्लायर्स को पूरी तरह इस्तेमाल करो, किसी भी कीमत पर प्रोडक्शन जारी रखो। होस्ट का संकट का सामना करने का फैसला सफल रहा। मिशन प्रगति पर है। पैसिव इनकम में थोड़ी वृद्धि हुई है। प्रति सेकंड ₹1 का 10वां हिस्सा। लिन साहब, ली ग्रुप की कोर एसेट्स की नीलामी खत्म हो गई है। हमने 480 करोड़ की कीमत पर वो 3 जगह मेन लोकेशन वेल कंप्यूटर सिटी के साथ जीत ली है। फिलहाल पेपर वर्क चल रहा है। युआन ताओ कहाँ है अभी? युआन ताओ समुद्र में गुम हो गया है। सारे सबूत सुरक्षा विभाग को गुमनाम तौर पर भेज दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि वे उसके पीछे के विदेशी नेटवर्क की गहरी जांच करेंगे। सब साफ कर दूं। कंप्यूटर सिटी रेनोवेशन प्लान तुरंत शुरू करो। डैक्सिया स्मार्ट फ्लैगशिप एक्सपीरियंस सेंटर बनाओ। होंगजियांग इंटरनेशनल के रेनोवेशन प्लान का क्या हुआ? ड्राफ्ट तैयार है। विलाई के बाद आईएससी डैक्सिया टेक्नोलॉजी ग्रुप के अंतर्गत डैक्सिया लाइफस्टाइल सब्सिडरी मेन बिजनेस होगा। होटल और रियल एस्टेट हाई एंड उपभोक्ता सेवाओं के साथ अगले महीने की शुरुआत में सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी। बधाई हो होस्ट। मिशन कंपनी का संकट हल करें 70% पूरा हुआ। पुरस्कार अग्रिम राष्ट्रीय स्तर का शोध सहयोग निमंत्रण पत्र ईमेल पर भेज दिया गया है। मिशन 70% पूरा हुआ। लगता है अभी भी कुछ है जो मुझे नहीं पता। सिस्टम व्यावसायिक खुफिया नेटवर्क पूरी तरह सक्रिय। मेरे लिए पता लगाओ आखिर पर्दे के पीछे कौन खेल खेल रहा है। अगला कदम बाजार के राष्ट्रीय स्तर पर जाने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने का समय है। होंगजियांग इंटरनेशनल और डिक्सिया टेक्नोलॉजी की खबरें हर जगह छाई हुई हैं। अब बाहर सब तुम्हें ली सिटी का नया राजा कहते हैं। क्या दबाव और बढ़ गया है? बस नाम का ही है। अगर एकीकरण सुचारू रहा तो नकदी प्रवाह और बेहतर होगा। उन कंप्यूटर सेंटरों को फ्लैगशिप स्टोर में बदलने के बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल पूरी तरह से जुड़ गए हैं। यही तो असली फायदा है। और अंतर्राष्ट्रीय परियोजना का क्या? बाई दीदी जा चुकी है और प्रारंभिक समझौता साइन कर लिया है। बहुत जल्द विशेष फंड और उपकरण आ जाएंगे। वाह, यह तो बहुत अच्छा है। अब लग रहा है कि सब कुछ बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ रहा है। वैसे मेरे पास एक खबर है लिन यी, मुझे लगता है मैं गर्भवती हूं। सच में? तांग यून, क्या यह सच है? यह मैंने अब तक की सबसे अच्छी खबर सुनी है। हेलो मिस्टर लिन, ली जेंग्युओ अभी गया नहीं है। उसने गुप्त रूप से कुछ लोगों से संपर्क किया है। होंगजियांग के पुराने कर्मचारी जिन्हें हमने निकाला था, और ऐसा लगता है कि उसने किसी से संपर्क किया है। ब्लैकस्टोन कैपिटल का विदेशी फंड। उनका लक्ष्य शायद हम हैं। वे संपत्तियां जो हमने अभी खरीदी हैं। फ्लैगशिप स्टोर के मालिकाना हक। ठीक है, मैं समझ गया। जानकारी मेरे ईमेल पर भेज दो। इसके अलावा कल मेरे लिए ली सिटी के व्यापार प्रभारी डिप्टी मेयर से मिलने का समय तय करो और डिक्सिया टेक्नोलॉजी के भविष्य की विकास योजना के नाम पर मेरे लिए अपॉइंटमेंट बुक करो। शहर के सबसे अच्छे प्रसूति अस्पताल में वीआईपी स्वीट चाहिए। जी मिस्टर लिन। लिन यी, अरे ये सब छोटी बातें हैं। अभी दुनिया की कोई भी बड़ी बात तुम्हारे और हमारे बच्चे से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कल मिलते हैं। मैं तुम्हारे घर आया हूँ तुम्हारे माता पिता से मिलने के लिए। लिन यी, पिछली बार युआन ताओ के साथ जो हुआ हम सब जानते हैं। हम जानते हैं तुम्हें काबिलियत है। तुम जिम्मेदारी लेना जानते हो। हमारी तांग यून तुम्हारे साथ सुरक्षित है। मैं भी निश्चिंत हूँ। लेकिन शादी का मामला कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुम अभी एक बड़े साम्राज्य के मालिक हो और तांग यून गर्भवती है। फिर भी जो रस्में और मर्यादाएं जरूरी हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अंकल, आप चिंता न करें। तांग यून के लिए मेरे दिल में क्या है भगवान गवाह है। शादी, दहेज, घर, मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है। मैं तांग यून को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। हम तुमसे कुछ नहीं चाहते। बस तुम इतने बड़े स्तर पर व्यापार कर रहे हो। ऊंचे पेड़ों को हवा का खतरा ज्यादा होता है। पिछली बार तांग यून के अपहरण की घटना सोचकर ही डर लगता है। शादी के बाद क्या तुम थोड़ा कम दिखावा कर सकते हो? मम्मी पापा, मुझे यकीन है
लिन ही हमारी रक्षा कर सकता है और उसका काम भी तो हमारे लिए है, बच्चे के लिए एक बेहतर जीवन देने के लिए। आंटी की चिंता मैं समझता हूँ। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में मैं उसे और मजबूत करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा काम और परिवार में संतुलन बनाने की। काम और परिवार में संतुलन। इस बार आने का मकसद यही था कि मैं औपचारिक रूप से रिश्ता पक्का करूं। कृपया तांग यून का हाथ मुझे सौंप दे। जहां तक शादी की तैयारियों की बात है, मैं किसी पेशेवर को जिम्मेदारी दूंगा। मेरे माता पिता भी जल्द ही ली सिटी आ जाएंगे। हाँ ठीक है, तो हम इंतजार करेंगे। हाँ हाँ हाँ। बाई दीदी, इस वक्त फोन क्यों कर रही हैं? बाई दीदी, उन्हें पता है कि मैं आज आपके घर हूँ। अभी फोन किया है तो जरूर कुछ जरूरी होगा। तुम पहले फोन उठा लो। हेलो बाई दीदी, लिन यी, किसी ने हमारे लोंग लोंग प्रोजेक्ट पर हमला कर दिया है। अब क्या करें? क्या? ठीक है, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। लिन यी, तुम्हारी कंपनी में कोई समस्या है, तुम जल्दी जाओ। जी। असल में क्या हुआ है? क्या पता चला कि कौन है? लिन यी, यह सीसीटीवी फुटेज देखो। तड़के 1:15 डी जोन के बैकअप बैटरी सीसीटीवी में कुछ सेकंड के लिए व्यवधान आया था। भले ही समय कम था, लेकिन उसी दौरान हमारे मुख्य प्रयोगात्मक डेटा के एक्सेस लॉग में एक उच्च स्तरीय प्रवेश का प्रयास दर्ज हुआ। हालांकि उसे रोक दिया गया था। लिन, सुरक्षा विभाग ने उस रात ड्यूटी पर मौजूद सभी लोगों की जांच की। वहां कोई नहीं था। एक्सेस कार्ड रिकॉर्ड भी सिर्फ यह दिखाता है कि केवल बाई के पास ही अधिकार था आंतरिक क्षेत्र में जाने का। यह कोई अंदर का आदमी नहीं है, बल्कि कोई बहुत शातिर खिलाड़ी है जिसने किसी और तरीके से भौतिक सुरक्षा और सीसीटीवी को चकमा दे दिया। उनका लक्ष्य ड्रैगन हार्ट का डेटा है। मैनेजर चेन तुरंत लागू करें। उच्चतम स्तर की भौतिक सुरक्षा। इसके अलावा सुरक्षा टीम को सूचित करें। डबल गार्ड तैनात करें। प्रयोगशाला के प्रवेश और निकास द्वार पर 24 घंटे गश्त होनी चाहिए। नहीं, अगर ऐसा किया तो हमारे प्रयोग की गति प्रभावित होगी। सुरक्षा सबसे पहले। ड्रैगन हार्ट हमारी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। लिन, बाई, तुम्हें इस मौके का फायदा उठाकर थोड़ा आराम कर लेना चाहिए और वैसे भी थोड़ा शांत रहना बेहतर है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। रुको एक पल, मैं खुद तुम्हें घर छोड़ने जाऊंगा ताकि तुम सो सको। इस बार बिल्कुल भी ओवरटाइम करने की अनुमति नहीं है। ठीक है। लिन यी, अरे यून, सुनो, तुम अब हमारे घर की सबसे प्यारी जान हो। क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरे माता पिता के साथ रहने में परेशानी हो रही है? अगर ऐसा है तो मैं एक और घर खरीद लेता हूँ ताकि तुम्हारे माता पिता वहाँ आकर तुम्हारी देखभाल कर सकें। लिन यी, मम्मी पापा मेरी बहुत अच्छी देखभाल कर रहे हैं। बात बस इतनी है कि मैं और हमारा बच्चा कई दिनों से तुमसे नहीं मिले हैं, इसलिए मैं तुम्हें देखना चाहती थी। मैं इन दिनों बहुत व्यस्त था। जैसे ही मैं यह काम खत्म कर लूं, मैं तुम्हारे साथ बिताए हर पल की भरपाई कर दूंगा। मैं तुम्हारी बात मानूंगी। अमीरों वाली जिंदगी, एक नए चरण की शुरुआत। निष्क्रिय आय, प्रति सेकंड 10 रुपए की कमाई। अब सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। लिन, प्रपोजल वाली जगह पूरी तरह से तैयार है। आप कभी भी वहां जा सकते हैं। अच्छा है। आगे मेरी शादी का प्रस्ताव है। मैं कुछ समय के लिए अधिकार सौंपना चाहता हूँ, लेकिन मैंने समूह के लिए तैयार कर लिया है। भविष्य की संपत्ति विकास नीति। क्या आप लोग तैयार हैं? मिस्टर लिन, आपकी क्या राय है? शुरुआत से ही हमारी लोंग लोंग की सफलता बस एक शुरुआत है। भविष्य में हम चिप्स और आई को आधार बनाएंगे, लगातार सुधार करते रहेंगे। उसके बाद नई ऊर्जा आएगी। हमें एक वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। अंत में वैश्विक लेआउट होगा। प्रयास करें, अंतर्राष्ट्रीयकरण में भाग लें। नीति निर्धारण। क्या आपको भरोसा है? लिन यी, मुझे भरोसा है। अब डैक्सिया ब्रेन अनुकूलित करेगा। समूह के उत्पादन R&D और आपूर्ति श्रृंखला को दक्षता कम से कम 30% से अधिक बढ़ेगी। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम ध्यान केंद्रित करेंगे। AI सहायता प्राप्त दवा अनुसंधान और उच्च अंत चिकित्सा उपकरणों पर कार कंपनी की तरफ। डैक्सिया स्टार्टअप पहला मॉडल लोंग लोंग बैटरी और सवा विकसित चिप्स के साथ फ्लैगशिप मॉडल पहली तिमाही में अगले साल फरवरी में आधिकारिक तौर पर लॉन्च होगा। मिस्टर लिन, वैश्विक स्तर पर मैं व्यक्तिगत रूप से संभालने के लिए तैयार हूँ। हमारी कंपनी की विकास की नींव मजबूत करें। ठीक है, तो फिर कल मेरे शादी के प्रस्ताव का इंतजार करें। सिर्फ 2 साल के समय में राइड हेलिंग ड्राइवर से आज तक सब कुछ एक सपने जैसा लगता है। पहले उन
अरबों के ऑर्डर का सामना करते समय भी इतनी घबराहट नहीं हुई थी। लिन यी, तुम जल्दी क्यों नहीं आते? हाँ, क्या तुम चाहती हो कि लड़की तुम्हें प्रपोज करे? यून यून, क्या तुम तैयार हो? पागल, मैं तैयार हूं। यून यून, क्या हम कुछ पागलपन भरा काम करें? कैसा पागलपन भरा काम? क्या तुम्हें याद है, मैंने तुमसे वादा किया था तुम्हें दुनिया घुमाऊंगा। अभी चलते हैं। लेकिन संकोच मत करो, अभी इसी वक्त। बधाई हो होस्ट, जीवन पूर्ण हुआ। गॉड लेवल वे पूरा हुआ। निष्क्रिय आय की निरंतरता बढ़कर प्रति सेकंड 100 युआन हो गई है।